छोटी छोटी उम्र के लड़के शुगर के मरीज हो चुके हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और छोटी ही उम्र में वो सेक्स के मरीज बन जाते हैं। अभी उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की है और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार है। क्या हो जाता है शुगर में और डायबिटीज में ऐसा कि वो आपके लिंग को खाने लगती है, और ये बीमारी आपके सेक्स को कैसे खा जाती है, आपके लिंग की ताकत को किस तरह दिमाग की तरह खा जाती है, यही वीडियो आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूं। और इसमें बताऊंगा कि शुगर होती कैसे है, किस तरह ये आपके लिंग को खाती है, और कुछ ऐसी बूटियां काम की आपको बताऊंगा जो शुगर को भी कंट्रोल करती हैं, इन लिंग की ताकत को भी बढ़ाती हैं। शुगर हमारे जिस्म के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारे ब्लड से शुगर खत्म हो जाए तो शायद हम एक सेकंड भी जिंदा ना रह सकें, लेकिन यही शुगर अगर मॉडरेशन से ऊपर चली जाए, हमारे खून के अंदर बढ़ जाए, तो यही शुगर हमारे लिए जानलेवा हो जाती है, जिसे हम डायबिटीज़ बोलते हैं, आम जबान में शुगर की बीमारी बोलते हैं। और ये बीमारी आपके सेक्स को कैसे खा जाती है, आपके लिंग की ताकत को किस तरह दिमाग की तरह खा जाती है, यही वीडियो आज मैं आपके साथ करने जा रहा हूँ, बात करने जा रहा हूँ। और इसमें बताऊंगा कि शुगर होती कैसे है, किस तरह ये आपके लिंग को खाती है, और कुछ ऐसी बूटियां काम की आपको बताऊंगा जो शुगर को भी कंट्रोल करती हैं लेकिन लिंग की ताकत को भी बढ़ाती हैं। मगर इस बात का ध्यान रहे, कोई भी बूटी, कोई भी पाउडर इस्तेमाल करने से पहले अपने ट्रीटिंग डॉक्टर से बात जरूर करें, क्योंकि जो दवाइयां वो आपको दे रहे हैं या इन बूटियों के साथ टकरा सकते हैं, तो वो आपको बेहतर बता पाएंगे कि किस तरह से आपने इनका इस्तेमाल करना है। आइए शुरू करते हैं। डायबिटीज, बेसिकली डायबिटीज इंडिया में इतनी तेजी से बढ़ रही है कि आप सोच भी नहीं सकते। हमारे यहां हर साल लाखों मरीज, हर साल कई कई लाख मरीज ऐड हो जाते हैं शुगर के। बल्कि अगर ये कहा जाए कि इस वक्त इंडिया उन कंट्रीज में आ चुका है जहां शुगर की बीमारी सबसे तेजी से फैल रही, एक महामारी की तरह फैल रही है, तो ये कोई गलत बात कहना नहीं होगा। और वजह इसके पीछे है खासकर दो तीन रीजन जिनको आपने नजर में रखना है। नंबर एक हमारा बे इंतहा गंदा खाना पीना। नंबर दो, बे इंतहा मॉडरेशन से बहुत ज्यादा स्ट्रेस। नंबर तीन, इनएक्टिविटी। वी आर एक्चुअली एब्सोल्युटली इनएक्टिव इन आवर फॉर्म। हम बिल्कुल एक्टिव नहीं है, हमारी जिंदगी में एक्सरसाइज नाम की कोई चीज नहीं है। 10-5% लोग अगर कुछ करते हो तो उसे कहा नहीं जाता कि ये मासेस कर रहे हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं, हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये तीन बड़े रीजन हैं जिसकी वजह से आज हम डायबिटीज का शिकार हैं। छोटी छोटी उम्र के लड़के शुगर के मरीज हो चुके हैं, छोटी छोटी उम्र के लड़के डायबिटीज के शिकार हो चुके हैं और छोटी ही उम्र में वो सेक्स के मरीज बन जाते हैं। अभी शादी भी नहीं हुई है, अभी उन्होंने अपनी जिंदगी शुरू भी नहीं की है और वो इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार है। क्या हो जाता है शुगर में और डायबिटीज में ऐसा कि वो आपके लिंग को खाने लगती है? स्टडीज ये कहती हैं कि आम आदमी के मुकाबले शुगर का मरीज 5 से 10 गुना ज्यादा तेजी से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का शिकार होता है, नपुंसकता का शिकार होता है। जी हां, नपुंसकता का शिकार होता है। और तकरीबन डायबिटिक पेशेंट्स में, शुगर के पेशेंट में 50 से 70% के बीच पेशेंट डायबिटीज की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार हो ही जाते हैं, ये स्टडीज कहती हैं। और इंडिया में मैं अपना तजुर्बा अगर आपके साथ शेयर कर दूं, पिछले गुजरे 12-15 सालों में मेरी आंखों के सामने शुगर की वजह से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन में तेजी से इजाफा हो रहा है और बढ़ोतरी हो रही है। शुगर ऐसा करती क्या है कि जो आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन होता? आइए उससे पहले मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं कि इरेक्शन होता कैसे है, पहले उसको समझिए। आपके लिंग के अंदर कुदरत ने दो चीजें बनाई हैं। मैं मोटी मोटी जबान में बात करता हूं, बहुत आसान जबान में बात करता हूं, मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं, यह साइंस की क्लास नहीं है, यह एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोलॉजी की क्लास नहीं है। तो यहां मैं कोई शब्द साइंस का इस्तेमाल न करके आसान जबान में आज तक इंफॉर्मेशन पहुंचाने की कोशिश करता हूं, उसको समझिए। आपके लिंग के अंदर तनाव आता है दो चीजों की वजह से, मोटी मोटी दो चीजें, मोटी मोटी और बहुत इंपॉर्टेंट है, पर दो मोटी मोटी चीजें। नंबर एक, खून की नलियां। खून की ये नलियां जिनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन होता है, जब ये ब्लड सर्कुलेशन आके आपके लिंग के अंदर भर जाता है, आपका लिंग ढीले से होकर टाइट होकर खड़ा हो जाता है। दूसरी चीज, नसें, जिसे हम नर्व्स बोलते हैं, जिन्हें मैं अपनी जबान में बिजली के तार बोलता हूं। जिस तरह आपके घर के अंदर बिजली के तार बिछे हुए होते हैं, आप एक स्विच ऑन करते हैं, आपका फैन ऑन हो जाता है, एसी ऑन हो जाता है, लाइट्स जल जाती हैं। इसी तरह आपका ब्रेन जब सेक्स के बारे में सोचता है तो वहां वो एक स्विच को ऑन करता है, और जैसे ही वो स्विच ऑन करता है आपकी नसों के अंदर सेक्स का करंट दौड़ता है और आपके लिंग के अंदर खून की सप्लाई बढ़ जाती है और लिंग टाइट खड़ा हो जाता है। और ये तब तक टाइट खड़ा रहता है जब तक आप डिस्चार्ज ना हो जाएं। जिस तरह मजे के साथ आपका सीमेन बाहर आता है, ये दोबारा से वापस बैठ जाता है, क्योंकि वो ब्रेन में जो स्विच ऑन किया था इसको एक्टिव करने के लिए, वही ब्रेन दोबारा से आपके उस स्विच को ऑफ कर देता है डिस्चार्ज होने के बाद।
शुगर बेसिकली जब आपकी खून के अंदर शुगर बढ़नी शुरू हो जाती है और उसका सही इलाज ना किया जाए तो ये शुगर आपकी इन खून की नलियों को अंदर से सख्त करके टाइट कर कर इनको सुकेड़ना शुरू कर देती है और उन बिजली के तारों से जो करंट आ रहा था उस करंट को खराब करना शुरू कर देती है। कभी आमतौर से आपने घरों में देखा होगा कि आपकी वायरिंग में प्रॉब्लम होती है तो कभी आपका बल्ब या ट्यूबलाइट कभी जलती है और कभी ऑन हो जाती है, कभी बुझ जाती है, कभी ऑन होती है। दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दैट पर्टिकुलर डिस्टर्ब करंट। तो वो करंट सप्लाई सही नहीं होती, शुगर यही कर देती है। अंदाजा हो रहा है आपको कि कितनी खतरनाक चीज है ये। शुगर आपकी इन दो चीजों को खा जाती है। यही वजह है कि शुगर के पेशेंट को न्यूरोपैथी भी होती है। न्यूरोपैथी का मतलब आपकी नसों के अंदर कमजोरी का आ जाना, वास्कुलर डिसऑर्डर यानी कि खून की नलियों की प्रॉब्लम का होना, किडनीज का खराब हो जाना, आंखों का खराब हो जाना, हार्ट का खराब हो जाना शुगर की वजह से होता है। यह शुगर इस कदर खतरनाक है, डायबिटीज इस कदर खतरनाक बीमारी है, अंदाजा लगाइए इससे बचना कितना जरूरी है। और जनाब आली, ये बचना इससे कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ऐसा नहीं कि कोई हवा है या आपको कोई बहुत बड़ा काम करना, नहीं। इतने खतरनाक रोग से अगर आपको खुद को बचाना है, अपनी नस्लों को बचाना है, इस देश को बचाना, तो 3 काम करने हैं। 3 काम। एक, आप देखिए आप क्या खाते हैं सुबह से रात तक। आप देखिए आप स्ट्रेस में, टेंशन, तनाव, डिप्रेशन से क्यों गुजर रहे हैं। आप देखिए आप दिन भर में कितना दौड़ते भागते मेहनत करते हैं। और इन तीनों चीजों को सही सही कैसे करना है, ये आपको एक क्वालिफाइड डॉक्टर बताएगा। इंटरनेट की वीडियोस नहीं बताएंगे, यूट्यूब की वीडियोस नहीं बताएंगे, या आप कोई मैगजीन खोल के पढ़ना शुरू कर दे उससे नहीं पता लगेगा। पता लगेगा एक क्वालिफाइड डॉक्टर से मिल जाने से। आइए अब चलते हैं कि इरेक्टाइल डिस्फंक्शन जब हो गया तो अब क्या करें। अगर शुगर के मरीज को शुगर अब हो ही गई, आपको डायबिटीज आपको हो ही गई है, आप अपना आप को बचा नहीं पाए हैं, तो अब भी ना उम्मीद होने की जरूरत नहीं है। आज साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, आज डॉक्टर्स और साइंटिस्ट ने मिलकर इतनी मेहनत की है कि अब भी आपको शुगर की कंडीशन में भी एक अच्छा सेक्स कराया जा सकता है। लेकिन शर्त वही रहेगी, चाहिए क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट जो बहुत डिटेल में आपकी बॉडी को समझकर, आपकी हिस्ट्री को समझकर, आपकी तमाम नसों को, खून की सप्लाई को समझकर, आपके लिंग को एग्जामिन कर कर या उसकी पूरी हिस्ट्री समझकर बता पाए कि आपका इरेक्टाइल डिस्फंक्शन किस लेवल पर आ चुका है। आपकी बीमार शुगर की वजह से आपके लिंग के अंदर खून की नलियों में, नसों में कितनी कमजोरी आई है, यह समझने के बाद आज भी वो आपको बहुत अच्छा इलाज दे सकता है, जिसमें इस्तेमाल है PDE5 इनहिबिटर्स का, कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स का, कुछ एंजियोलाइटिक्स का भी इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो नेचुरल हो, आयुर्वेदिक, यूनानी हो या मॉडर्न हो। एक क्वालिफाइड डॉक्टर आपके लिए जो बेस्ट होता है उनमें से कुछ चीजों को चुनता और आपके लिए इस्तेमाल करता है। करना आपको वही है कि उसकी बात को फॉलो करना है। आपको अपनी साइंस और अपनी डॉक्टरी नहीं लगानी है, आपको खुद उस डॉक्टर को फॉलो करना है। इस तरह से आप अपना आप को कंट्रोल कर सकते हैं। नंबर 2, अगर आपको शुगर हो गई है तो अब भी स्टडीज कहती है कि 3-4 काम अगर आप कर लें तो आप अभी भी अपने सेक्स को ताकतवर रख सकते हैं, हेल्दी रख सकते हैं, अपने लिंग के तनाव को मजबूत रख सकते हैं और एक अच्छा सेक्स कर सकते हैं। जी हां, वो 3-4 चीजें भी आपको बताता चलता हूं। नंबर 1, वजन ना बढ़ने दिया जाए। आपकी हाइट के हिसाब से जो आपका वेट होना चाहिए वो वेट आप मेंटेन करें। मुंह के अंदर आप अगर एक टॉफी भी डालते हैं तो सोचिए क्या ये आपके लिए ठीक है या नहीं। एक्टिव रहिए, एक्टिव रहिए। सिगरेट, शराब, तंबाकू, किसी भी तरह का नशा यह जहर साबित होता है। रेगुलर एक्सरसाइज, अच्छी एक्सरसाइजेस जो डॉक्टर आपको रिकमेंड करें, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट आपको रिकमेंड करें, वो एक्सरसाइज चमत्कारी फायदा करती हैं शुगर में भी और सेक्स में भी। नंबर 6, सही दवाइयों का इस्तेमाल। अपने क्वालिफाइड डॉक्टर के सुपरविजन में, ऑब्जर्वेशन में सही दवाइयों का इस्तेमाल, ये आज भी आपके सेक्स को वापस लौटा सकता है या कम से कम आपको इरेक्टाइल डिस्फंक्शन का या सेक्स की और दूसरी बीमारियों का शिकार होने से बचा सकता है। हां जनाब, बचा सकता है, इसकी जरूरत है। आइए लास्ट में मैं आपको कुछ बूटियों के नाम गिनवा देता हूं जो आपको न सिर्फ शुगर में फायदा करेंगी बल्कि आपके आने वाले वक्त में आपके सेक्स की हिफाजत भी करती हैं। लेकिन याद रखें, इन बूटियों का मतलब यह नहीं है कि डॉक्टर इमरान को चमत्कारी चीज बताने जा रहे हैं। आप सारी चीजों को मेरी इग्नोर कर दें और इन बूटियों को फोकस करके बस इनका इस्तेमाल शुरू करके फिर कुछ दिनों बाद पता लगे कोई फायदा नहीं हुआ। क्योंकि जो चीजें मैं बताई जा चुकी हैं इस वीडियो में पीछे, वो उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी ये बूटियां, और इन सब पे इंपॉर्टेंट है आपका क्वालिफाइड डॉक्टर।
जी हाँ, जो इन चीज़ों का माहिर है। याद रखिए कि जब तक आप अपने डॉक्टर से नहीं मिलेंगे, बॉडी के एक्सपर्ट से नहीं मिलेंगे, आपको कैसे पता लगेगा आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो ये बूटियां बताने का मतलब सिर्फ ये है कि ये चीज़ें नेचुरल हैं, आमतौर से इनका कोई नुकसान नहीं होता। अभी अगर आप अपने डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, कुछ दिन आप अभी वक्त नहीं है या फंस गए हैं कोई परेशानी में, तब तक आप इन बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको शुगर का पता लग गया है और अभी आप किसी डॉक्टर से मिल नहीं पाए हैं तो ये वहां मिलिए, और अगर इसके बाद आपको डॉक्टर से मिलने का मौका होता तो वहां ये डिस्कस कीजिए जो वो आपके लिए बिल्कुल सही रास्ता, एक परफेक्ट ट्रीटमेंट आपके लिए चुन सके और आपको बेस्ट ट्रीटमेंट प्रोवाइड करा सकें। यही डॉक्टर की खूबी होती है। अब जरा पेन पेपर उठा लीजिए और ये 4 5 6 चीजें मेरे दिमाग में इंपॉर्टेंट सी पड़ी हैं, इसको नोट डाउन कर लीजिए। पहली चीज है गुड़मार। मैं आसान नाम बता रहा हूं जो इजीली मिल जाता है, अंग्रेजी नाम नहीं बताऊंगा। गुड़मार है, गुदची है, दारू हरिद्रा है, मेथी है, मंजिष्ठा है और कलौंजी है। जी हाँ, 2 4 और 6, ये 6 चीजें हैं जिनका आपने ध्यान रखना। फिर रिपीट कर रहा हूं, गुड़मार नंबर 1, गुदजी नंबर 2, दारू हरिद्रा नंबर 3, मेथी नंबर 4, मंजिष्ठा नंबर 5, कलौंजी नंबर 6। ये 6 बूटियां हैं। इनकी 6 बूटियों की आम टेंडेंसी हैं तो बहुत सारे इनके काम, लेकिन मैं आपको 2 3 इनके इंपॉर्टेंट काम बता देता हूं। नंबर 1, ये 6 की 6 पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट हैं। जब कोई भी बॉडी के अंदर एंटीऑक्सीडेंट चीज उतरती है तो आपके शरीर के अंदर होने वाली टूट फूट, चाहे वो बीमारियों की वजह से हो रही हो, चाहे वो स्ट्रेस की वजह से हो रही हो, चाहे वो इनएक्टिविटी की वजह से हो रही हो, उन टूट फूट को ये चीज रोक देती है, कमजोर कर दे। अगर रोक भी नहीं पाती तो कम से कम उसके असर को कमजोर कर देती है। पहला फायदा। नंबर 2, ये शुगर और लिपिड के मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करती हैं, यानी कि आपकी बॉडी के अंदर जो ब्लड के अंदर शुगर बढ़ रही होती है उसको कंट्रोल करती हैं। ब्लड के अंदर आपके लीवर की वजह से जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा था उसको भी कंट्रोल करने की और मैनेज करने की क्षमता ये अपने अंदर रखती हैं। नंबर 3, ये ब्लड फ्लो को इंक्रीज करती हैं। नंबर 4, ये आपके तमाम बॉडी की खून की नलियों को अंदर उनको खोलने का और साफ करने का काम भी करती हैं, जो इरेक्शन के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर जो मैंने बताया आपको इस वीडियो में, इसका ध्यान रख के आप आगे चलेंगे तो मैं उम्मीद है, मुझे पूरा पूरा यकीन है अपने तजुर्बे से भी और स्टडीज से भी, कि आप आने वाले वक्त में सेक्स की बीमारियों से बच जाएंगे, चाहे आप डायबिटिक क्यों ना हो। लेकिन अक्लमंदी, समझदारी इसी में है कि शुगर को होने से रोका जाए। याद रखिए, जब बीमारी शरीर के अंदर दाखिल हो जाती है तो उस वक्त सिर्फ उसका इलाज किया जा सकता है, मैनेज किया जा सकता है, परमानेंटली खत्म नहीं किया जा सकता। तो अपने शरीर के अंदर इस राक्षस को, इस भूत को घुसने से बचाएं। याद रखिए, तरीका और बता देता हूं। एक सवाल इसमें आप लोगों के दिमाग में खड़ा हो सकता है कि भाई आपने बूटियां तो बता दी, इस्तेमाल कैसे करना है। बहुत आसान बता देता हूं। सारी चीजों को बराबर बराबर अमाउंट में लीजिए, इनको अच्छी तरह से ड्राई कर लीजिए। कभी कभी मैं ये कहा करता हूं कि एक नॉन स्टिक फ्राइंग पैन पे लेके आप इसको थोड़ा सा रोस्ट कर सकते हैं, जिससे इनके अंदर का मॉइस्चर पूरा उड़ जाए, और अपने ग्राइंडर में लेके इसका पाउडर बना लीजिए, और सिर्फ आधा चम्मच, छोटा चाय का चम्मच होता है, तकरीबन मैं आपको डोज बता देता हूं, 4 से 5 ग्राम। अब वो आप चाहे किसी स्केल पर नाप भी सकते हैं, और जो टीस्पून होता है, हम घरों में आमतौर से चाय की पत्ती के लिए, चीनी के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हाफ स्पून जब हम लेते हैं तो तकरीबन 5 ग्राम बनता है पाउडर। तो इस 5 ग्राम पाउडर को दोनों टाइम खाने से 1 घंटा पहले ले लीजिए। मान लीजिए आपके लंच का टाइम 2 बजे है तो आप 1 बजे ले लीजिए, और डिनर का टाइम आपका 8 बजे का है तो आप इसे 7 बजे ले लीजिए। इस तरह से थोड़े से पानी आप नॉर्मल टैप वाटर लीजिए, जो आपके घरों में आरओ का नॉर्मल पानी होता है, चिल्ड पानी इस्तेमाल नहीं करना है इसके साथ। नॉर्मल पानी के साथ आप इसका इस्तेमाल सिर्फ दिन में 2 बार कीजिए। मुझे उम्मीद, टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है, आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में कि जिससे टेस्टोस्टेरोन घटता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप घर में कर लें और आप अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन कर सकते हैं। टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कैसे कराया जाता है? एक शानदार घरेलू नुस्खा जो 18 से 80 साल तक का कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन आपके शरीर का एक अकेला वो हार्मोन है जो आपको मर्द बनाए रखता है। जी हाँ, अगर आप मर्द रहना चाहते हैं तो टेस्टोस्टेरोन आपके लिए लाइफलाइन है। इसमें लापरवाही, इसमें कोई कमजोरी नहीं चलेगी। आइए आज इसी टेस्टोस्टेरोन के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को समझ लेते हैं। हालांकि इसमें डिफरेंट डॉक्टर्स ने बहुत वीडियोस की हैं और आपको बहुत ज़्यादा अच्छी इंफॉर्मेशन पहुंचाई है, लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ वहाँ कहीं कोई कमी रह जाती है।
तो जितनी इंफॉर्मेशन टेस्टोस्टेरोन के लिए आप तक पहुंचनी चाहिए आज इस वीडियो में मैं पूरी करने की कोशिश करूंगा। इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन भी आपके लिए ठीक नहीं है। जिस तरह कम इंफॉर्मेशन भी गुमराह करती है, ओवर इंफॉर्मेशन भी आदमी को कंफ्यूज कर देती है और वो सही डिसीजन नहीं ले पाता। तो आइए शुरू करते हैं। इस वीडियो के कुछ पार्ट्स रहेंगे, वो मैं पहले बता देता हूं। शुरुआत में मैं आपको बताऊंगा ये बनता कैसे है, कहां बनता है, इसके बाद कुछ इसके इंपॉर्टेंट फंक्शंस आपकी बॉडी में क्या हैं, और फिर ऐसा क्या करना है कि जिससे नेचुरली आप घर बैठे इस टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को अच्छा कर सकते हैं, हेल्दी कर सकते हैं, और ऐसा क्या नहीं करना है कि जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल आपकी बॉडी के अंदर या इसकी प्रोडक्शन या इसकी एफिशिएंसी रिड्यूस हो जाती है। और फिर लास्ट में वही अपनी आदत के हिसाब से एक बेहतरीन घरेलू नुस्खा आपको दूंगा। बिना डॉक्टर की सलाह के कोई भी नुस्खा इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हालांकि ये बिल्कुल सेफ है। इसे 18 से लेकर 80 साल तक का कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। शर्त यही कि उसे कोई बड़ी बीमारी साथ में ना हो, इसके लिए पहले डॉक्टर से मिल ले, ये अच्छा होता है हमेशा। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज है कि टेस्टोस्टेरोन बनता कैसे है। बहुत मोटी सी बात समझिए, आपके दिमाग के अंदर दो पार्ट हैं, एक है हाइपोथैलेमस और एक है पिट्यूटरी ग्लैंड। ये दो तरह के ग्लैंड समझ लीजिए। हाइपोथैलेमस पहले ऑर्डर करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को, आपके ब्रेन के अंदर हो रहा है सब कुछ, आपको पता भी नहीं। कमाल है उस कुदरत का कि जिसने इतना खूबसूरत स्ट्रक्चर आपको दिया है, जवाब ही नहीं जिसका। याद रखिए, आपके ब्रेन में हो रहा है, आपको पता भी नहीं लग रहा है क्या हो रहा है। हाइपोथैलेमस आपके पिट्यूटरी को ऑर्डर करता है, कहता है मुझे टेस्टोस्टेरोन बनाकर दो बॉडी के लिए। तो पिट्यूटरी ग्लैंड कहती है ओके, मैंने आपका ऑर्डर ले लिया है, और आपका ये ऑर्डर उठाकर ये प्रोडक्शन हाउस में भेज देती है, फैक्ट्रीज में भेज देती है। आपके शरीर में कुदरत ने दो फैक्ट्रीज रखी हैं जहां टेस्टोस्टेरोन बन रहा है। इसमें जो सबसे बड़ी फैक्ट्री है आपकी टेस्टिकल्स हैं, आपकी गोलियां हैं। तकरीबन 90 to 95% टेस्टोस्टेरोन आपका इन्हीं गोलियों के अंदर बनता है। तो हाइपोथैलेमस ने ऑर्डर किया पिट्यूटरी को, पिट्यूटरी ने ये ऑर्डर उठा के दे दिया फैक्ट्री में, प्रोडक्शन हाउस में, यानी कि आपके टेस्टिकल्स में। और दूसरी जगह है, जानते हैं दूसरी जगह कौन सी है? आपके गुर्दों के ऊपर दो ग्लैंड रखे हैं कुदरत ने, जिसे एड्रिनल ग्लैंड कहते हैं। सुप्रारीनल ग्लैंड भी इनको बोला जाता है, एड्रिनल ग्लैंड। ये तकरीबन 5-6% का टेस्टोस्टेरोन बनाता है, लेकिन एक इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन है ये भी। ये दो जगहें हैं जहां टेस्टोस्टेरोन बनता है और बनकर आपके खून के अंदर मिक्स होकर अपने चमत्कारी काम करना शुरू कर देता है। औरतों में भी बनता है, पर बहुत कम, बहुत थोड़े से अमाउंट में बनता है। ये हमारा अलग टॉपिक होगा कि औरतों में टेस्टोस्टेरोन क्या करता है और क्यों जरूरी है। आइए टेस्टोस्टेरोन के फंक्शन की तरफ आते हैं। इसके काम बहुत सारे हैं, मैं बहुत इंपॉर्टेंट काम चुन के आपको बता रहा हूं कि जो ये टेस्टोस्टेरोन करता है। इसमें नंबर 1 है स्पर्म प्रोडक्शन। कोई भी आदमी जब शादी करता है तो मैं समझता हूं शादी के बाद उसके घर की सबसे बड़ी खुशी जो होती है वो बाप बनना है। और आपको बाप बनाने में सबसे ज्यादा मददगार अगर कोई चीज है तो ये टेस्टोस्टेरोन है, ये वो हार्मोन है। तो स्पर्म प्रोडक्शन में इसका बहुत 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 बड़ा रोल है। नंबर 2 है आपका, जिनमें लड़कों की अक्सर तमन्ना भी रहती है, वो है मसल मास। आप मुझे बताइए, जिम में जाने वाला कौन लड़का नहीं चाहता कि उसकी बॉडी बिल्डिंग में मदद हो और वो अच्छी मसल्स को गेन कर सके। ये टेस्टोस्टेरोन उसमें भी मदद करता है। हालांकि यहाँ एक बात रद्द करता चलता हूं, इस टेस्टोस्टेरोन का फायदा होता है, जो बाहर से टेस्टोस्टेरोन का लिया जाता है उसका नुकसान है। कुछ 1% पॉपुलेशन को अगर छोड़ दिया जाए, जहां डायर नीड होती है एथलीट की, उस पॉइंट को अगर हटा दिया जाए तो मैं समझता हूं बाकी सब लोगों के लिए आर्टिफिशियल स्टेरॉइड और टेस्टोस्टेरोन बॉडी में डालना जहर का काम करता है। तो जरा कान खड़े करके इस बात को सुन लीजिएगा, क्योंकि ऐसे जाल में और स्कैम में बहुत छोटी उम्र के लड़के फंस के अपने सेक्स को और अपने फ्यूचर को बर्बाद कर लेते हैं। आइए इसका तीसरा फंक्शन समझते हैं। मसल मास हो गया। मसल गेन अच्छा होता है अगर टेस्टोस्टेरोन आपकी बॉडी में नेचुरल वाला अच्छा है, बाहर वाला नहीं, नेचुरल वाला अगर अच्छा है, जो कुदरत बना के देती है। तीसरी तरफ आते हैं बोन डेंसिटी। आपकी हड्डियों को मजबूत रखने में इसका बहुत बड़ा रोल है। चौथी चीज है लिबिडो, डिजायर, सेक्स का मन करना, सेक्स की तरफ चाहत का महसूस करना। यह भी इसी हार्मोन की देन है। अगर ये हार्मोन जिस्म के अंदर कमजोर हो जाए, कम हो जाए, इसका एक्सप्रेशन वीक हो जाए, तो सबसे पहली चीज जो सिम्टम्स आते हैं उनमें से एक ये भी होता है कि सेक्स का मन घटने लगता है, अपोजिट सेक्स की तरफ आपका अट्रैक्शन कम होने लगता है। और चौथा पांचवा काम इसका बताता हूं, आपके स्किन। अक्सर आपने देखा होगा कुछ लोग छोटी उम्र से बूढ़े दिख रहे होते हैं, उनकी स्किन सैग कर जाती है, उनके स्किन टिश्यू लटक जाते हैं। हम कहते हैं यार तुम्हें क्या हो गया, उम्र तुम्हारी इतनी सी और दिख तुम 50 साल के रहे हो।
वहां भी टेस्टोस्टेरोन का एक बहुत बड़ा रोल होता है। क्या होता है? ये टेस्टोस्टेरोन आपके स्किन के नीचे जो कोलेजन है, जो सीमेंट बनाया है कुदरत ने, जो आपके चेहरे की स्किन को, बॉडी की स्किन को तवाना और खिंचा हुआ रखता है, जिससे आप जवान दिख रहे होते हैं चेहरे से, ज्यादा उम्र में भी आप फ्रेश और यंग दिख रहे होते हैं, वो इस टेस्टोस्टेरोन की वजह से होता है। जी हाँ, इसी तरह स्टडीज कहती हैं कि जिन मर्दों के अंदर टेस्टोस्टेरोन नेचुरली हेल्दी रहता है, अच्छे ऑप्टिमम लेवल पे रहता है, उनकी हार्ट हेल्थ भी अच्छी रहती है, दिल भी जवान रहता है। कहने का मतलब ये है कि दिल उनका हेल्दी रहता है। अगली बात इसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका, यूं समझ के चलिए कि बिहेवियर, यानी कि एक तरह से यूं कह सकते हैं कि टेस्टोस्टेरोन आपकी मेंटल कैपेबिलिटीज को और आपके बिहेवियर को, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, मन का उदास रहना, चिड़चिड़ा रहना, थका थका रहना, किसी से खुल के बात करने का जी ना करना, कॉन्फिडेंस की कमी, इसका असर भी आ जाता है अगर टेस्टोस्टेरोन कमजोर है तो। ये कुछ बहुत मैंने इंपॉर्टेंट काम आपको बताए हैं, सिवाय इसके कि मस्कुलिनिटी को बनाता है, इसके अलावा आपकी आवाज, आपके चेहरे के बाल, आपकी बॉडी के बाल, आपकी आवाज में दम का होना, आपकी बॉडी के अंदर एक अट्रैक्शन, एक खिंचाव का होना, ये भी टेस्टोस्टेरोन के रोल है। तो कुदरत ने आपको इतना शानदार तोहफा ये दिया है, इतना शानदार तोहफा, इतना ताकतवर पोटेंशियल फुल चीज आपकी बॉडी में रखी है कि आप समझ नहीं पाते। आइए अब इस तरफ चलते हैं कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आप घर में कर लें और आप अपने टेस्टोस्टेरोन को मेंटेन कर सकते हैं। देखिए, मैं 3-4 चीजें बताऊंगा जो प्रूवन है। कहने को तो बहुत सारी बातें कही जा सकती हैं, कहने को ढेर सारी बातें आपको ऐड की जाती है, ये कीजिए, ये कीजिए, ये कीजिए, लेकिन मैं बात यहां पे बताता वो हूं, कोशिश ये करता हूं कि जो प्रूवन हो, जिसे करने का वाकई फायदा साबित हो स्टडीज में। जबरदस्ती के काम करने से फायदे के बजाय नुकसान अक्सर हो जाया करते हैं। तो जबरदस्ती के लफ्फाजी और सिर्फ आपके सामने बैठ के मीठी मीठी बातें नहीं करना है, काम की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचाना, ये मेरा मकसद रहता है हमेशा। तो वो 4-5 पॉइंट जो मेरे दिमाग में आता जा रहा है मैं बताता जाऊंगा, जो कि प्रूवन है। नंबर एक, वेट लिफ्ट कीजिए। जी हां, वैसे तो स्टडीज कहती हैं सारी तरह की एक्सरसाइजेस टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने में हेल्प करती हैं, लेकिन मेरा जाती तजुर्बा भी है और स्टडीज भी कहती हैं कि वेट लिफ्टिंग एक बहुत अच्छा टूल हो सकता है नेचुरल टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली बूस्ट करने के लिए, इस लेवल को बढ़ाने के लिए। जी हां, जब खासकर, और एक और भी बात बताता हूं, जब हम टांगों की एक्सरसाइज करते हैं, जिसमें स्क्वाट्स हैं, जिसके अंदर और डिफरेंट तरह की लेग प्रेसेस हैं और लेग एक्सटेंशन टाइप की एक्सरसाइजेज हैं, इसमें स्क्वाट्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, चाहे वो वेटेड स्क्वाट्स हो या नॉन वेटेड स्क्वाट्स हो, सेल्फ बॉडी स्क्वाट्स हो। इस तरह की जो एक्सरसाइजेज होती हैं बहुत हेल्प करती हैं टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में, ये स्टडीज कहती हैं। और इसी में हम सबसे पीछे हैं। हम सब कुछ कर लेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे। हम आर्टिफिशियल टेस्टोस्टेरोन के इंजेक्शन लगवाने के लिए तो तैयार हैं, बर्बाद होने के लिए तो तैयार हैं, पर आधा घंटा अपनी बॉडी को नहीं दे सकते। ये हमारी बदकिस्मती के अलावा क्या है? इस कदर सुस्ती कि अपने शरीर की और अपने जिस्म की कोई परवाही नहीं, जिससे आप सारा काम ले रहे हैं, जिससे रात दिन आपने आगे आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचना है, जिस शरीर के जरिए, उसी को आपने बिल्कुल बेकार और डस्टबिन बना दिया है। खैर, दूसरा पॉइंट है अच्छी प्रोटीन डाइट और अच्छा फैट। मैं दोनों को कंबाइन कर रहा हूं, अच्छा प्रोटीन भी और अच्छा फैट भी। अगर आपकी बॉडी में इन दोनों की कमी है तो आपका टेस्टोस्टेरोन कमजोर पड़ेगा। एक वजह और बताता हूं, आपका टेस्टोस्टेरोन बेसिकली बनता फैट से ही है, घटिया फैट से नहीं, अच्छी वाली फैट से बनता है। और अच्छी फैट कहां होती है? जैसे ड्राई फ्रूट्स, जैसे कुछ खास स्पेशल तरह की फिशेज या नॉर्मली फिशेज इसके अंदर हैं, ड्राई फ्रूट्स। अच्छा प्रोटीन कैसे मिलता है? अच्छा प्रोटीन आपको एग वाइट में मिल सकता है, वे प्रोटीन में मिल सकता है, नॉन वेज आइटम्स के अंदर आपको अच्छा प्रोटीन मिल सकता है। तो अच्छा प्रोटीन, आपकी बॉडी की जितनी रिक्वायरमेंट है उतना प्रोटीन, और अच्छा फैट, ये इंतहाई जरूरी है आपके लिए अगर आप टेस्टोस्टेरोन को ठीक रखना चाहते हैं। मेरा यकीन मानिए, मैं अपने तजुर्बे से ये बात कह रहा हूं, साल हर साल से इस फील्ड में काम करके, कि जितना बड़ा इंपैक्ट आपके टेस्टोस्टेरोन पर इन चीजों का आता है जो मैं बता रहा हूं, अच्छे अच्छे सप्लीमेंट भी वो काम नहीं कर पाते। हम दुकानों पे, मेडिकल स्टोर्स पर चक्कर तो लगाते हैं, लंबी लंबी वीडियोस को देखते हैं कि फला सप्लीमेंट, फला सप्लीमेंट, फला से। मेरा यकीन कीजिए आप कि स्टडीज के साथ साथ मैं अपना तजुर्बा भी इतने सालों का शेयर कर रहा हूं आपके साथ कि ये चीजें बहुत पावरफुल हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। जी हां, अगली चीज इसके अंदर विटामिन डी। पिछले 12-13 सालों से काम करके मैंने ये देखा है, स्टडीज तो कह ही रही हैं,
ठीक है ना, ये साइंस तो कह ही रही है, मैं अपने तजुर्बा भी साथ में शेयर कर रहा हूँ क्योंकि एक लंबा वक्त हो गया आप लोगों की खिदमत करते करते, सेवा करते करते, एक लंबा वक्त हो गया। इन आंखों ने बहुत कुछ देखा है, बहुत कुछ समझा है। विटामिन डी हम इंडियंस में तकरीबन तकरीबन सब में कम रहता है, तकरीबन सब में कम रहता है। विटामिन डी में अगर मैं एक लाइन में बोलूं कि विटामिन डी से ज्यादा इंपॉर्टेंट विटामिन शरीर में कोई दूसरा नहीं है तो शायद ये ज्यादती नहीं होगी। विटामिन डी सैकड़ों बायोकेमिकल रिएक्शन का इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है। और हम इंडियंस तकरीबन, आप आज ही टेस्ट करा के देखिए, अक्सर इंडियंस, आप अपने घर के सारे फैमिली मेंबर्स का विटामिन डी कराइए, आप अक्सर को उसमें कम पाएंगे। तो असल बात तो यह है कि सूरज में जाके हम सन बाथ टाइप कर लें, सुबह में 15-20 मिनट रहें, इससे अच्छा कुछ नहीं है। लेकिन ये आज हमारे लाइफ स्टाइल में मुमकिन नहीं है। मैं देख रहा हूं कि कहना आसान होता पर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है इस लाइफ स्टाइल में। तो इसका सप्लीमेंट लिया जा सकता है, ढेरों सप्लीमेंट हैं। वीकली सप्लीमेंट कैप्सूल लिया जा सकता है, इसके पाउडर आते हैं वीकली, वो लिए जा सकते हैं। ये सप्लीमेंटेशन इसका उतना ही कारगर है जितना धूप। हालांकि धूप से कुछ और सैकड़ों फायदे हमें मिलते हैं, इसके साथ ऐड ऑन होते हैं, लेकिन विटामिन डी की डेफिशिएंसी सप्लीमेंट से भी पूरी की जा सकती है। चौथी चीज है इसके अंदर, चौथी चीज नींद का अच्छा होना। एक स्टडी ये कहती है, हम इंडियंस के खासकर स्टडीज ये कहती हैं कि हम इंडियंस में मेजर पॉपुलेशन अच्छी नींद लेती ही नहीं है। अब इसके पीछे रीजन बहुत सारे हैं कि हम अच्छी नींद क्यों नहीं ले पा रहे। 2-3 आपको बता देता हूं, ये टॉपिक नहीं है, फिर भी जब दिल के अंदर बात आती है तो ऐसा रहता है कि जैसे सब कुछ शेयर कर लूं आपके साथ, कोई काम की बात रह ना जाए, ये अंदर से बेचैनी होने लगती है। हालांकि मेरा टॉपिक नहीं है लेकिन फिर भी बता देता हूं क्योंकि आपकी सेहत मेरे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी मेरी खुद की सेहत या मेरे अपने घर वालों की सेहत। मैं अपने देशवासियों की सेहत को उतना ही अच्छा चाहता हूं। ये मेरे अंदर एक पागलपन और जुनून है कि मैं आप सबको हेल्दी देखना चाहता हूं। खैर, नींद हमारी अच्छी क्यों नहीं है, इसमें बहुत बड़ा रीजन आपके स्मार्टफोन का है। ये आपके ब्रेन की केमिस्ट्री को, आपकी आंखों की बायोकेमिस्ट्री को बदल देता है। घंटों घंटों आप स्मार्टफोन में और लैपटॉप पर लगे रहते हैं, आपको पता भी नहीं लगता कि आपने कितना बड़ा नुकसान उठा लिया है। एक बहुत बड़ा रीजन ये है। दूसरा, स्ट्रेस। और स्ट्रेस की सबसे बड़ी वजह, और भी बहुत सारी वजह होती हैं जिंदगी में, अलग अलग लोगों की अलग अलग चीजें हुआ करती हैं, लेकिन स्ट्रेस का बहुत बड़ा रीजन है चाहतों का बहुत ज्यादा हो जाना। चाहतों का, उम्मीदों का बहुत ज्यादा हो जाना। मैं एक एग्जांपल देता हूं कि इनकम मेरी 50,000 रुपए है, लेकिन मुझे कार जो है वो कोई बड़ी एसयूवी चलानी है क्योंकि मेरे दोस्त के पास है, फलां के पास है। ये जो एक टेंडेंसी बन गई है कि हर आदमी चाहता है कि मेरी लाइफ में बस लग्जरी हो, इस लग्जरी को पाने के चक्कर में वो शरीर को खो बैठता है। जिससे लग्जरी का सामान इकट्ठा होना है, जहां लग्जरी का इस्तेमाल होना था, वही शरीर खराब हो गया। थोड़ी अकल से सोचिएगा। ये वो 4 पॉइंट हैं कि आप घर में कर लें, आपका टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होगा। अगर आपके शरीर में टेस्टोस्टेरोन को खराब करने वाली कोई बड़ी बीमारी नहीं है, जैसे हाइपोगोनाडिज्म है, कुछ जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, कुछ और चीजें हैं, अगर वो बीमारी आपकी नहीं है और आपका टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है तो ये नेचुरली बढ़ाने में मददगार है। आइए दूसरी तरफ आते हैं कि आपको ऐसा क्या नहीं करना चाहिए अपनी जिंदगी में कि जिससे टेस्टोस्टेरोन घटता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, दिल के कानों से सुनना है, बहुत मुतवज्जे होकर, बहुत कंसंट्रेटेड होकर सुनिए। स्टडीज ये कह रही हैं कि असल में टेस्टोस्टेरोन का डिक्लाइन 30 साल के बाद होना चाहिए था, लेकिन स्टडीज ये कहती हैं 20 साल के बाद हमारे इंडिया में डिक्लाइन हो रहा है टेस्टोस्टेरोन का। जी, वो उम्र जो टेस्टोस्टेरोन के बढ़ने की उम्र थी, उसी उम्र से टेस्टोस्टेरोन घट रहा है। और छोटी उम्र के लड़के ही इरेक्टाइल डिस्फंक्शन के शिकार, लो लिबिडो के शिकार, लो एनर्जी के शिकार, और उनकी मसल मास का घट जाना, मूड का खराब रहना, इस तरह के सिम्टम्स में फंस चुके हैं। जवान लड़के, 18-20 साल के लड़के, कि जो एक वक्त था, ये देश कैसे तरक्की करेगा? अगर इसकी नौजवान नस्ल इतनी कमजोर अभी होगी तो ये तो अपने आप को ही संभालने में लगेगी, दुश्मनों से कैसे लड़ेगी? जिनकी नजरें हमारे मुल्क के ऊपर गंदी हैं, उनसे हम कैसे लड़ेंगे? ताकत कहां से लाएंगे हम? तो हमें बहादुर और मजबूत भी होना है और इस शरीर को ताकतवर करना है। वो कौन से काम है जो आपको नहीं कर रहे हैं? पेन पेपर उठा के लिखते जाइए, जो जो मैं रिकॉल करता जाऊंगा वो मैं आपको बता जाऊंगा। इसके अंदर सबसे पहली चीज, प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। आपको कोई कुछ भी कहे, आप प्लास्टिक का इस्तेमाल छोड़ दीजिए। प्लास्टिक के अंदर बीपीए जैसी चीजें हैं, कुछ ऐसे खतरनाक केमिकल्स होते हैं जो आपके खाने में, आपके पानी में, चाय, कॉफी, टी, जूसेस, लस्सी के अंदर मिक्स हो जाते हैं, जो एस्ट्रोजेनिक इफेक्ट रखते हैं, यानी कि मर्दों वाले हार्मोन को कम करके औरतों वाले हार्मोन को बढ़ाने की टेंडेंसी रखते हैं। तो प्लास्टिक छोड़ दीजिए।
दूसरा इसके अंदर बहुत बड़ा रीजन है अल्कोहल, शराब का इस्तेमाल। अच्छा, एक और चलन है लोगों में, लोग अक्सर मुझसे आके ये कहते हैं, डॉक्टर साहब मैं तो बियर पीता हूं, मैं वाइन नहीं पीता। जनाब, बियर का नुकसान भी वही है। आप इस धोखे में ना फंसिए कि बियर कोई बेटर ऑप्शन है वाइन का, हरगिज नहीं। बल्कि वाइन से ज़्यादा खतरनाक बियर इसलिए और हो जाती है कि अल्कोहल तो उसके अंदर है ही, उसके अंदर कैलोरीज बहुत होती हैं जो आपके कोलेस्ट्रॉल लेवल को ख़राब करती हैं, पेट की चर्बी को बढ़ाती हैं, तो इससे टेस्टोस्टेरोन और ख़राब होता है। तो अल्कोहल आपके टेस्टोस्टेरोन का एक बड़ा दुश्मन है। अब कुछ लोग इसमें यह भी कहते हैं, मैं जानता हूं कि आपके दिमाग में क्या बात आएगी, कि स्टडीज कुछ ये कहती हैं कि इतना अल्कोहल लेंगे तो ये हार्ट के लिए अच्छा है, फला चीज़ के लिए अच्छा है। देखिए, दुनिया में हर चीज़ किसी चीज़ के लिए अच्छी होती है, किसी चीज़ के लिए बुरी होती है। हार्ट के लिए एक अल्कोहल ही बचा है लेने के लिए। अभी जो मैं हार्ट के लिए और चीज़ें बता चुका हूं, पिछली वीडियोस कर चुका हूं, क्या हम वो इस्तेमाल नहीं कर सकते हार्ट हेल्थ के लिए? मेरा सवाल है, ये उन डॉक्टर्स से भी सवाल है, उन साइंटिस्ट से भी सवाल है कि हार्ट के लिए अल्कोहल अगर किसी लेवल पर अच्छा है तो हम ऐसी चीज़ को क्यों चुने जिसके नुकसान के चांसेस बहुत ज़्यादा हों? हम उस हार्ट हेल्थ के लिए कोई और अच्छी चीज़ क्यों नहीं चुन सकते? इतना प्रमोट हम एक्सरसाइज को क्यों नहीं करते? इतना प्रमोट हम अच्छी डाइट को क्यों नहीं करते, जो अल्कोहल से 200 गुना ज़्यादा इंपैक्ट रखती है हार्ट हेल्थ के ऊपर? हम स्मोकिंग क्यों नहीं छुड़ाते? आप मेरी बात समझ रहे हैं? हम अल्कोहल को फोकस कर रहे हैं, तो इसको समझिए, ये आपका बड़ा दुश्मन साबित होता है। तीसरी चीज, जिसे अगर मैं यूं कहूं कि लिस्ट में नंबर 1 पे रखना चाहिए था मुझे, मेरे दिमाग में शायद पहले आता तो अच्छा था, ये नंबर 3 पे आ रहा है, मेरे ख्याल से 3 ही होगा जैसे आप सुन रहे हैं। तो ये नंबर 3 पे आ रहा है स्ट्रेस, टेंशन, तनाव, गम, फिक्र, डिप्रेशन, उलझन, और जो भरा पड़ा है जिंदगियों के अंदर। हर शख्स के चेहरे पे एक उदासी और मायूसी है। हर इंसान इस वक्त छोटी उम्र के बच्चे से लेके बूढ़े तक बस सब परेशान है, सब परेशान है। किसी को जॉब का स्ट्रेस, किसी को पढ़ाई का स्ट्रेस, किसी को अमीर बनने का स्ट्रेस, किसी की बीवी का स्ट्रेस, किसी को गर्लफ्रेंड का स्ट्रेस, किसी को भाई का स्ट्रेस, किसी को खानदान का, किसी को बीमारी का, किसी को किसी स्ट्रेस भरा पड़ा है। पूरी हालत खराब है। और आप हैरत में पड़ जाएंगे कि स्टडीज ये कह रही हैं कि ये वायरल इन्फेक्शन की तरह फैल रहा है स्ट्रेस। वजह हमारा लाइफ स्टाइल, जिंदगी के बारे में हमारा नजरिया। कुछ मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं कि बस वो आपको तरक्की के पीछे लगा देते हैं कि जैसे चाहो तरक्की को हासिल करो, ठीक है, उसका नतीजा चाहे ये हो कि आप बर्बाद हो जाएं। नहीं, इस जिंदगी को थोड़ा वक्त दीजिए, ठहर जाइए, थम जाइए, स्ट्रेस को रोकिए। डॉक्टर्स आपकी बहुत मदद करेंगे इसे कंट्रोल करने में। अगला स्टेप है स्टीरॉइड्स। स्टीरॉइड्स एक बड़ी पॉपुलेशन आज खासकर जिम में, वैसे स्टीरॉइड और बीमारियों के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, और स्टीरॉइड लाइफ सेविंग ड्रग्स में है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये खतरनाक बीमारियों से आपकी हिफाजत कर लेते हैं। लेकिन ये तो डॉक्टर डिसाइड करेगा ना कि आपको स्टीरॉइड देना या नहीं देना। हम आज एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स के नाम पर, इस तरह के और सप्लीमेंट्स के नाम पर, अपनी बॉडी को बनाने के नाम पर ढेर सारे स्टेरॉइड्स अपनी बॉडी में डालते हैं। वक्ती तौर से टेम्परेरी या आपको कुछ फायदा करते हैं, लॉन्ग रन में आपको बर्बाद कर देते हैं, दीमक की तरह अंदर से खा जाते हैं। इससे बचिए। अगला पॉइंट है मोटापा। मोटापा 100 बीमारियों की जड़ है, उनमें से एक टेस्टोस्टेरोन भी है। और मोटापा क्यों बढ़ रहा है? हमारा ईटिंग स्टाइल। हमारा पेट नहीं रहा, डस्टबिन हो गया है। गली में कुछ मिला तो डाल लो, फला स्टॉल पे कुछ मिला तो पेट के अंदर डाल लो, ठीक है ना। कुछ भी सामने आ गया उसे खा जाओ, बेपरवाह लापरवाह अपने पेट के लिए हो गए। नतीजा चर्बी का बढ़ जाना, सैकड़ों बीमारियां तो आती हैं, टेस्टोस्टेरोन भी खराब हो जाता है। अगला पॉइंट है रिफाइंड तेल। घर घर के अंदर, मोहल्ले मोहल्ले के अंदर, सड़क पे, स्टॉल्स पे पिज्जाज, बर्गर्स, नूडल, चिप्स और फला ना जाने कितनी चीजें ढेरों भरी पड़ी हैं जिसके अंदर रिफाइंड तेल एक मेन इंग्रेडिएंट की तरह इस्तेमाल होता है। यह जहर है आपके लिए, चाहे इसके ऊपर क्लेम कुछ भी हो। इससे बहुत बेहतर नेचुरल देसी घी है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी को रिप्लेस करना है तो बहुत थोड़े अमाउंट में अच्छा बटर यूज किया जा सकता है नेचुरल फॉर्म में। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि आप देसी घी बढ़ा दो और खूब देसी घी खाओ और खूब मक्खन मलाई खाओ, मैं नहीं कह रहा। मैं रिफाइंड तेल के कंपैरिजन में कह रहा हूं। इस बात को जरा समझना है
कभी आप ये सोचेंगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं घी खाओ जितना खा सकते हो, नहीं, घी भी उतना ही फैट है, वो भी नुकसान देगा। अगर आपकी कैलोरी जो डिमांड बॉडी की है उसको वो पूरी तरह से मैनेज और बैलेंस नहीं कर पा रहा तो वो भी जहर का काम करेगा। लेकिन इस रिफाइंड तेल से बहुत बेहतर है, उसके कुछ फायदे हैं जो बॉडी को पहुंचते हैं। ये हमारा अलग टॉपिक होगा। इसमें एक लास्ट पॉइंट है मेरा जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि अगर आपको अपने अंदर कोई बीमारी नजर आती है, हाई बीपी है, शुगर है, किसी और तरह की थायराइड जैसी कोई और हाइपोथायराइडिज्म है, हाइपरथायराइडिज्म है, या कुछ और बीमारियां आपको नजर आती हैं तो डॉक्टर से मिलिए, क्योंकि बहुत सारी अंदरूनी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन खराब हो रहा होता है। तो वो आपका डॉक्टर समझ के उसे वक्त पर ही ट्रीट कर देगा, तो ये आने वाले कल के लिए अच्छा है। अब चलते चलते एक पॉइंट और इसके अंदर जो बहुत इंपॉर्टेंट है कि टेस्टोस्टेरोन को टेस्ट कैसे कराया जाता है। देखिए यहां थोड़ा सा मैं कंट्रोवर्शियल बात करूंगा, और ये कंट्रोवर्शियल इसलिए है क्योंकि हो सकता है बहुत सारे डॉक्टर्स और बहुत सारी मेडिकल बुक्स मेरी बात को ना माने, लेकिन मैं अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे ये बात बोल रहा हूं। पहली बात, एक होता है हार्मोन का लेवल बॉडी के अंदर, और एक होता है उसका एक्सप्रेशन बॉडी पर। यानी कि कभी कभी क्या होता है कि लेवल तो ठीक आ रहा होता है, आप टेस्ट कराते हैं, टेस्टोस्टेरोन का लेवल ठीक मिलता है, लेकिन बॉडी पे जो उसका एक्सप्रेशन है, यानी कि बॉडी पे जो काम करने का उसका तरीका है, वो वीक पड़ जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि कोई 6 फीट का एक पहलवान है, लेकिन उसको टीबी हो गई, टीबी होने के बाद वो पतला बिस्तर पर लेटा है, अब वो उठ नहीं सकता, हिल नहीं सकता, उसके घर में कोई चोर भी घुसाएगा तो उसे भी कुछ नहीं कर सकता क्योंकि वो बीमार पड़ा है, हालांकि पूरा 6 फीट का भी बाकी है। वो तो देखने में दिख रहा है, काम नहीं करता। तो इसलिए टेस्टोस्टेरोन का लेवल तो आप टेस्ट करा सकते हैं, ये फ्री और टोटल 2 फॉर्म में होता है, दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सुबह खाली पेट का सैंपल बेटर है, लेकिन किसी भी टाइम टेस्ट करके डॉक्टर आइडिया लगा सकते हैं आपकी बॉडी के बारे में। लेकिन बेहतर यह है कि डॉक्टर से मिले, खुद टेस्ट कराए बिना, क्योंकि कभी कभी लेवल ठीक आता है पर एक्सप्रेशन वीक होता है, तो उसका अलग तरह से इलाज दिया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि टेस्टोस्टेरोन को सिर्फ टेस्ट करा के ये ना सोचें कि अगर मेरा लेवल ठीक है तो मुझे इसकी कमी है, इसके एक्सप्रेशन में कमी नहीं आ सकती। डॉक्टर से मिल लेना हमेशा फायदेमंद होता है अगर आपको अपने अंदर कोई कमी लग रही है तो। अब चलते चलते एक मजेदार बात, एक शानदार घरेलू नुस्खा जो 18 से 80 साल तक का कोई भी इंसान इस्तेमाल कर सकता है। हालांकि डॉक्टर की ओपिनियन ले ली जाए तो बहुत ही अच्छा है, फिर भी इसका नुकसान कोई नहीं है, लेकिन ओपिनियन लेना हमेशा फायदेमंद होता है, क्योंकि कुछ लोगों को ऐसी बीमारियां होती हैं कि वो उन चीज़ों को जो मैं बताने जा रहा हूँ शायद डाइजेस्ट ना कर पाएं, या शायद उनकी उस बीमारी के अंदर वो कुछ रुकावटें पैदा कर दें, तो डॉक्टर से कंसल्ट करना अच्छा है। आइए थोड़ा सा सुन लेते हैं ध्यान से। 1 कप दूध लेना है आपने, 1 कप फीका दूध लेना है, इसमें किसी तरह का कोई शुगर ऐड नहीं करना है। 1 कप फीका दूध, टोन्ड हो, डबल टोन्ड हो, फुल क्रीम हो, अपनी जरूरत के हिसाब से जो आपको लगे कि मैं ले सकता हूं। 1 कप फीका दूध, इसके अंदर लिखिए 1 टीस्पून ऑर्गेनिक हनी। मार्केट भरी पड़ी है, अगर आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे कुछ ब्रांड हैं जो बहुत प्योर हनी देते हैं, तो थोड़ा उनकी लैब रिपोर्ट को देख के आप चेक करें, अच्छा हनी ले लें। आधा चम्मच कलौंजी पाउडर, कलौंजी पाउडर। एक बात याद रखिए, कलौंजी का ऑयल भी आता है, कुछ अच्छी कंपनीज ये कलौंजी कोल्ड प्रेस कलौंजी ऑयल भी देती हैं। तो अगर कलौंजी पाउडर नहीं मिल रहा है तो कलौंजी का तेल आधा चम्मच, आधे चम्मच से ज्यादा नहीं सर, आधा चम्मच कलौंजी का तेल, ठीक है। तीसरी चीज अश्वगंधा पाउडर का 1 चम्मच। अश्वगंधा पाउडर आपको हमारे यहाँ बहुत सारी कंपनीज हैं जो बना रही हैं, ठीक है ना, वो आप पाउडर ले लें, देख लें कि उसके अंदर पैराबेन वगैरह मिक्स ना किए गए हों, बिल्कुल नेचुरल फॉर्म में हो, और ये मिल जाता है इजीली, बहुत इसमें डॉक्टर की कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है। ये पाउडर मिला लें, और 2 ग्राम शुद्ध शिलाजीत, ओरिजिनल प्योर ऑथेंटिक शिलाजीत, ये भी मिल जाती है, ऐसा नहीं कि नहीं मिलती है, इस पर मैं वीडियो कर चुका, वहां भी फायदा होगा आपको जान के। तो 2 ग्राम से ज्यादा नहीं, ये रेजिन होता है और ये जेल फॉर्म में होता है। जैसे अगर आपने देखा कोलतार होता था और वो चिपचिपा होता है, ये उस शक्ल में होता है। इसके अंदर एक अक्सर हमने देखा कंटेनर के अंदर एक छोटा सा चम्मच भी दिया जाता है, स्पून होता है, उसमें लिखा होता है कितना, वो 2 ग्राम, 1.5 ग्राम, 2 ग्राम ले लें। और अगली चीज है सर, क्या, अश्वगंधा पाउडर हुआ। ऐसा करने की वजह यह है, पहले मैं आपको बता दूं, मेरा जो टॉपिक है वो वही पुराना टॉपिक, प्री मेजर इजैकुलेशन, शीघ्र पतन जिसे बोलते हैं, सूरत इंजाल यूनानी मेडिकल डिक्शनरी में जिसका नाम है। मैं इसको री एड्रेस कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं, जबकि मैं ऑलरेडी इस पर 2 वीडियोस कर चुका हूं और बहुत ज्यादा ये वीडियोस पसंद की गई हैं, दुनिया भर में बहुत ज्यादा इसको पसंद किया जा रहा है और अभी भी उनके ऊपर मुसलसल व्यूज और लाइक्स आ रहे हैं। बावजूद उसके मैं इसको री एड्रेस कर रहा हूं। वजह उसकी ये है कि मैं उसको री एड्रेस क्यों कर रहा हूं,
ये एक ऐसा टॉपिक है कि इस पे बहुत ज्यादा गलत फहमियां, गलत ख्यालात, गलत तसव्वुरात लोगों के जहन में मौजूद हैं। लोग इस टॉपिक को लेके बहुत ज्यादा मिथ का शिकार हो चुके हैं और बेशुमार इंफॉर्मेशन यूट्यूब पर इस टॉपिक पर मौजूद है जो बिल्कुल अनसाइंटिफिक और गलत है। आप तक बिल्कुल गलत इंफॉर्मेशन पहुंचाई जा रही है। उसका नतीजा ये निकलता है कि आप अपनी सेहत और पैसे दोनों को खराब कर लेते हैं। देखिए, वीडियोस बनाने वाले हर किस्म के लोग मौजूद हैं। क्वालिफाइड डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, अनक्वालिफाइड डॉक्टर्स भी मौजूद हैं, क्वैक्स भी मौजूद हैं, जिनके पास ना तो कोई मेडिकल इंफॉर्मेशन है, ना मेडिकल नॉलेज है, ना मेडिकल डिग्रीज मौजूद हैं। वो सिर्फ आप लोगों की इन गलत फहमियों का और आप लोगों की परेशानियों का फायदा उठा के आपको अट्रैक्ट करके सिर्फ अपने चंद फायदे के लिए, अपने कुछ मुनाफे के लिए आपका नुकसान करने के लिए भी तैयार है। तो मैं देख रहा हूं कि मीडिया भरी पड़ी है इस तरह की गलत इंफॉर्मेशन से और लोग परेशान होते हैं, प्रीमेचर इजैकुलेशन से थके हुए होते हैं, उदास और निराश होते हैं। सेक्सुअल लाइफ और उनकी पर्सनल लाइफ दोनों अफेक्ट हो रही होती हैं, दोनों खराब हो रही होती हैं। इस नतीजे में बस वो तलाश कर रहे थे कोई भी रामबाण मिल जाए, कहीं से भी कोई चीज उनको मिल जाए जिससे उनको फायदा हो और वो अपनी जिंदगी अच्छे से जी सकें। लेकिन मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, मैं एक बात आपसे कहना चाहूंगा कि देखिए, बीमारी का इलाज और उसका सही जो तरीका मुमकिन हो सकता है इलाज का, वो एक क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट, क्वालिफाइड डॉक्टर ही आपको बता सकता है। देखिए, जब तक केस को सही से समझ ना लिया जाए कि आपके केस में प्रॉब्लम क्या है, प्रीमेचर इजैकुलेशन की वजह क्या है, क्यों आप जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, क्यों आप और आपका पार्टनर सेक्स का पूरा मजा नहीं उठा पाता है, उसकी सही वजह क्या है, जब तक उसको ना जान लिया जाए आपको परफेक्ट इलाज नहीं बताया जा सकता। कोई भी शख्स कैमरे के सामने बैठकर आपको कुछ बताए कि ये कर लीजिए, चमत्कार हो जाएगा, करिश्मा हो जाएगा, ये पॉसिबल नहीं होता। इसको आप समझने की कोशिश कीजिए। मैं जानता हूं कि आप परेशान हैं, आप दर्द में हैं, आप तकलीफ में हैं, आप अपने सेक्स से बिल्कुल खुश नहीं है, बहुत ज्यादा उदासी और मायूसी मौजूद है। लेकिन ये भी तो जानिए कि इसके पीछे, इसको ठीक करने के पीछे मेडिकल वेज हैं, मेडिकल तरीके हैं। ये कोई चमत्कार नहीं कर दिया जाएगा, कोई भी एक नुस्खा, कोई भी एक घर की जड़ी बूटी ऐसा नहीं कि कोई करिश्मा कर देगी। आपको क्वालिफाइड डॉक्टर से मिलना होगा, क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से बात करनी होगी, अपने केस को समझना होगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। शीघ्र पतन होने के पीछे मैं पहले भी बता चुका हूं कई बार, तो मैं वहां डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपका वक्त भी कीमती है। प्रीमेचर इजैकुलेशन होने की दो वजह है, मतलब दो डिविजन्स कर रहा हूं मैं उसको, जो दो बड़ी वजह है। या तो कोई मानसिक बीमारी मौजूद है, किसी भी तरह का टेंशन, एंजाइटी, प्रेशर, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप की कमजोरी, हीन भावना, लो कॉन्फिडेंस, इस तरह की बीमारियां मौजूद हों तो प्रीमेचर इजैकुलेशन की वजह बनते हैं। दूसरी शारीरिक बीमारियां, इसमें शारीरिक बीमारियों में नर्वस जो डिसऑर्डर्स जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, एमएस जिसको बोलते हैं, इसी तरह के दूसरे न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, इस तरह की जो शारीरिक बीमारियां, आपकी प्रोस्टेट से जुड़े कोई इश्यूज हैं, सेमाइनल वेजाइकल से जुड़े कोई इश्यूज हैं, आपके यूरिनरी ब्लडर से जुड़े हुए कुछ इश्यूज हैं, इस तरह की बीमारियां जो हमारे शरीर में मौजूद होती हैं, वो इसकी वजह बन सकते हैं। तो जब तक इन वजूहात को, इन कॉजेस को सही से ना समझ लिया जाए कि आपके प्रीमेचर इजैकुलेशन की सही वजह क्या है, उसका बेस्ट इलाज आपको पहुंचाया ही नहीं जा सकता। इस बात को प्लीज समझिए कि ये कितना इंपॉर्टेंट है कि आप ऐसे लोगों पर और ऐसे अनक्वालिफाइड और अनट्रेन्ड सेक्सोलॉजिस्ट पर, या दूसरे इस तरह के लोग हैं जो मैं देख रहा हूं कि वो अलग अलग रूप में, अलग अलग रंग में सज धज के आपके सामने बैठे होते हैं, बड़ी बड़ी मालाएं पहनकर, बड़े बड़े वो पगड़ियां लगा कर आप लोगों के सामने बैठे होते हैं और एक तरह इस तरह की आपको इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे होते हैं जो इंतहाई गलत होती है, उसका साइंस से कोई ताल्लुक नहीं होता, मनगढ़ंत बातें होती हैं। तो मैं चाहूंगा कि आप अपने क्वालिफाइड सेक्सोलॉजिस्ट से मिलें। प्रीमेचर इजैकुलेशन को आप घर पे कैसे फर्स्ट एड उसको क्या दे सकते हैं? फर्स्ट एड का मतलब यह है कि आपको प्रीमेचर इजैकुलेशन हो रहा है, अभी आप अपने डॉक्टर से मिलने के काबिल नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है या किसी मजबूरी के तहत आप डॉक्टर से नहीं मिल पा रहे हैं, तो
तो वो कौन सी चीजें ऐसी आप घर में कर सकते हैं कि जिससे फायदा होने के चांसेस बढ़ जाएं और नुकसान भी ना हो। मेरा टॉपिक आज वो है कि मैं आपको बता सकूं कि अपने बेड में अपने टाइम को नेचुरली घर पर ही कुछ चीजें करके आप कैसे बढ़ा सकते हैं। देखिए, उसमें 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बता रहा हूं, उसे सुनिए। नंबर 1, रिसर्चर्स कहती हैं जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, ये 3 ऐसे मिनरल हैं, ये 3 ऐसे कंपोनेंट हैं जो सेक्स हेल्थ में डायरेक्ट रोल प्ले करते हैं। और मजे की बात यह है कि हमारी डाइट में और हमारी बॉडी में अक्सर इसकी कमी होती है। रिसर्चर्स कहती हैं जिस बॉडी में जिंक की कमी हो, या ऐसा कोई इंसान जिसमें जिंक की कमी ना हो, लेकिन अगर ऐसा कोई इंसान जिंक का सप्लीमेंट लेता है, जिंक का सप्लीमेंट लेता है, मैग्नीशियम सप्लीमेंट लेता है या कॉपर सप्लीमेंट लेता है, ऐसे आदमी की सेक्सुअल परफॉर्मेंस बढ़ती है। ऐसे आदमी का टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होना शुरू हो जाता है और सेक्स में उसका कंट्रोल इंप्रूव होता है। तो इन सप्लीमेंट्स की तरफ ध्यान दीजिए। मार्केट में अगर आप जाएंगे तो इजीली ओवर द काउंटर आपको इनके सप्लीमेंट मिल जाएंगे, जिसमें मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, सेलेनियम, इस तरह की चीजें मौजूद होती हैं। खास 2 चीजें, जिंक और मैग्नीशियम, ये दोनों की दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं आपकी सेक्स लाइफ में। तो इनको आप ओवर द काउंटर किसी मेडिकल स्टोर पे अच्छी कंपनी का लेके आप इसको यूज कर सकते हैं। 3 चीजें मैं आपको ऐसी बता रहा हूं जो नेचुरल फ्रूट में मौजूद हैं कि यूनानी पैथी 5000 साल से उनको रिकमेंड करती आ रही है प्रीमेचर इजैकुलेशन के पेशेंट में, और बहुत इजीली अवेलेबल हैं, बहुत इजीली। 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं, उनमें से 3 खास चीजें। एक, बनाना, जिसे हम केला बोलते हैं। केले का देखिए, केले में नेचुरली पोटेशियम बहुत होता है। पोटेशियम की खूबी यह भी होती है कि वो आपके मूड को रिलैक्स करता है। वेजोडाइलेटरी इफेक्ट्स, यानी कि आपकी खून की नलियां आपके लिंग में और आपके पेनिस में जाती हैं, वो एनलार्ज हो जाती हैं, उनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन तेज होता है, जिससे आपका इरेक्शन बेटर हो सकता है, स्ट्रांग हो सकता है। जितना इरेक्शन स्ट्रांग होगा, प्रीमेचर इजैकुलेशन होने के चांसेस कम होते चले जाते हैं, जितना इरेक्शन आपका स्ट्रांग होगा, प्रीमेचर इजैकुलेशन होने के चांसेस कम हो जाएंगे। तो बनाना, केले का इस्तेमाल कीजिए, केला अपनी डाइट में ऐड कीजिए। नंबर 2, फ्रेश अनार का जूस, पोमेग्रेनेट अनार, ताजे अनार का जूस पीना, ताजे संतरे का जूस पीना, ये 2 ऐसे जूसेस हैं कि जो आपको प्रीमेचर इजैकुलेशन में फायदा कर सकते हैं। यूनानी पैथी हजारों साल से इसे इस्तेमाल करती आ रही है, और खुद मैंने जब तजुर्बा किया अपने पेशेंट्स पर तो मुझे इसके अच्छे रिजल्ट सामने आए। और ये ऐसी चीजें हैं कि ये आपको नुकसान नहीं देंगी। तो ये 3 चीजें अपनी डाइट में ऐड कीजिए। पहली चीज तो जो मैंने आपको बताई, जिंक, मैग्नीशियम, सेलेनियम, कॉपर, ये इस तरह की चीजें। नंबर 2, बनाना, अनार का जूस, संतरे का जूस, ये 2 चीजें हो। तीसरी एक चीज मैं बता रहा हूं जो दवा की शक्ल में है लेकिन बिल्कुल नेचुरल और सेफ है, इसे भी आप घर पे ट्राई कर सकते हैं, इससे आपको बड़ा फायदा होगा। देखिए, कैलेंडुला ऑफिशिनलिस, जिसे आसान जबान में गेंदा भी कहते हैं, गेंदे का फूल आपने देखा होगा, मैरीगोल्ड गेंदे का फूल होता है। इस फूल के बीज होते हैं, वो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं इसके, वो सीड्स लीजिए। और इसी तरह टैमरिंड, जिसे हिंदी में इमली बोलते हैं, इमली के बीज आप इसे बराबर क्वांटिटी में लीजिए। मसलन 50 ग्राम अगर आपने कैलेंडुला ऑफिशिनलिस जो गेंदे के बीज हैं वो लिए, और 50 ग्राम आपने इमली के बीज लिए, टैमरिंड सीड्स, इन दोनों बीजों को आपस में आप मिक्स करके अपने ग्राइंडर में पीस लें। ये एक पाउडर की शक्ल इख्तियार कर लेंगे, एक पाउडर फॉर्म में हो जाएंगे। इसका 1 टीस्पून आप रोजाना रात को सोते वक्त, और अगर सेक्स करना हो तो सेक्स से 2-3 घंटे पहले 1 टीस्पून हनी के साथ लीजिए, 1 टीस्पून हनी के साथ लीजिए, आपको बड़ा फायदा पहुंच सकता है और नुकसान कुछ नहीं होगा। ये तो वो 3 चीजें थी जो आपने खाने में ऐड करनी है, अपने मुंह से लेने में। जिंक, मैग्नीशियम, कॉपर, सेलेनियम, अनार का जूस, संतरे का जूस और बनाना, केला। और तीसरी चीज ये जो मैंने आपको 2 सीड्स मिक्स करके लेने का तरीका बताया। अब कुछ टेक्निक हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, जो मैं पहली वीडियोस में भी शेयर कर चुका हूं, और यहां मैं उनको शॉर्ट में से बताना चाहता हूं।
आप यकीन जानिए सारी दुनिया में जितनी रिसर्चेस प्रीमेचर इजैकुलेशन के लिए हुई हैं, उनमें सबसे ज्यादा इफेक्टिव जो चीज पाई गई है वो पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग करना है। आपके पेल्विक फ्लोर की जो मसल्स हैं, आपके जो लैट्रिन का रास्ता है जिसे एनस बोलते हैं, आपकी जो बॉल्स हैं, आपकी जो इनर थाइज हैं, अंदर की जो आपकी जांघें, आपकी राने, इसके अंदर का जितना एरिया है ये सारा पेल्विक फ्लोर होता है, जिससे कीगल एक्सरसाइज भी की जाती है जो आमतौर से बहुत मशहूर एक्सरसाइज है। इस एक्सरसाइज से या उस पेल्विक फ्लोर को स्ट्रांग करने से प्रीमेचर इजैकुलेशन में बहुत फायदा होता है। एक एक्सरसाइज जो मैंने यूं समझ सकते हैं कि मैंने इन्वेंट किया है उसको, और उसका बहुत फायदा मेरे मरीज आके बताते हैं, और पर्सनली भी मेरा एक्सपीरियंस है कि दैट इज वेरी मच इफेक्टिव इफ यू डू दैट कंटिन्यूअली। वो क्या है कि जब आप योनि में प्रवेश करते हैं, द मोमेंट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द वेजाइना, जब आपने योनि में प्रवेश किया तो यहां आप तेजी से स्ट्रोक नहीं लेंगे, जल्दी स्ट्रोक नहीं लेंगे। आप योनि के अंदर, वेजाइना के अंदर जब आप एंटर करते हैं तो एंटर करने के बाद आप यहां कुछ सेकंड होल्ड करेंगे, और कुछ सेकंड होल्ड करने के बाद कीगल एक्सरसाइज परफॉर्म करेंगे। कैसे? कि कीगल एक्सरसाइज समझ लीजिएगा मेरी वीडियोस में जाके। उस कीगल एक्सरसाइज को आपने कैसे करना है कि जब मोमेंट यू आर गोइंग टू एंटर इनटू द वेजाइना, कि आपने वेजाइना में जब एंटर किया, यहां करके आप स्ट्रोक नहीं दे रहे हैं फास्ट, बल्कि आप रुक गए। कुछ सेकंड रुकने के बाद, 5 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड रुकने के बाद आप अपने पेल्विक फ्लोर को स्क्वीज करेंगे, अपनी बॉल्स को, अपने जो कूल्हे जिन्हें हम बटक बोलते हैं, उनको सुकेड़ कर आप वेजाइना के अंदर कोशिश करेंगे कि जैसे आप अपने पेनिस को और बॉल्स को पेट में खींच रहे हैं, उसे टाइट कर लेंगे, उस एरिया को आप वहां पर रोके रखेंगे। और उसी टाइट कंडीशन में जब आपने अपने उस पेल्विक फ्लोर को, अपनी बॉल्स को, अपने पेनिस को, अपने बटक्स को, अपने लैट्रिन वाले एरिया को, जिसे एनल एरिया बोलते हैं, रेक्टम भी बोलते हैं, उसे टाइट करके स्क्वीज करके खींचा रखा हुआ है पेट के अंदर, उसी मोमेंट में अब आप स्ट्रोक देंगे स्लो, ऐसे स्लो, 1 2 1 2। पूरा पेनिस बाहर नहीं लाएंगे, ऐसे नहीं, पूरा पेनिस बाहर नहीं, आपने अंदर गए थोड़ा बाहर आए, अंदर गए थोड़ा बाहर आए। इसे 10 सेकंड तक आप कीजिए, जितनी देर भी आप कर पा रहे हैं। मसलन बहुत लोग ऐसे होते हैं जो बहुत जल्दी डिस्चार्ज हो जाते हैं, तो आप उसे खींच के रखिए और एक स्ट्रोक आहिस्ता दीजिए, फिर रुक जाइए, फिर एक स्ट्रोक दीजिए, आहिस्ता रुक जाइए, फिर एक स्ट्रोक दीजिए, आज रुक जाइए। अगर आपको लगता है आप डिस्चार्ज हो जाएंगे ऐसा करने में, तो आप उन पेल्विक फ्लोर मसल्स को खींचे रखें और स्ट्रोक ना दें और वेजाइना के अंदर रहें, और आप किसिंग, स्मूचिंग जारी रखें, वो करते रहें, जिससे आपका पार्टनर भी साथ साथ एंगेज्ड रहे, उसे ये फील ना आने पाए कि आप अपने ऊपर ही कंसंट्रेट कर रहे हैं। तो किसिंग और स्मूचिंग करें, लेकिन कहीं बैकग्राउंड में आप इसको फोकस करते रहें। इसको कीजिए जितने सेकंड आप कर सकते हैं। इसका नाम मैं रखता हूं इमरान्स एक्सरसाइज। जैसे कीगल, डॉक्टर हेनरी कीगल थे, उनके नाम पर कीगल एक्सरसाइज रखी गई। इसी तरह डॉक्टर इमरान एक्सरसाइज के नाम से मैं इसे पुकारता हूं कि जब आप वेजाइना के अंदर मौजूद हैं, यहां आप कीगल परफॉर्म कर रहे हैं। यकीन जानिए कुछ दिनों के लगातार प्रैक्टिस के बाद आप देखेंगे आपका टाइम आहिस्ता आहिस्ता बढ़ना शुरू हो गया है, और आहिस्ता आहिस्ता आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो रहा है। और एक मजे की बात आपको बताता हूं जो बोनस है, कि ये इस तरह करने से आपका इरेक्शन भी स्ट्रांग होता है, आप बेड में लंबा चलना शुरू हो जाते हैं। और एक और मजे की बात, जो खुशी की बात है, कि आपके पार्टनर को भी मजा आने लगता है। क्यों? क्योंकि देर तक वो आपको फील करने लगती है। अभी जो आप पहले से डिस्चार्ज हो रहे थे, जल्दी जल्दी जो डिस्चार्ज हो रहे थे, आपकी वाइफ का, आपके सेक्सुअल पार्टनर का आपके साथ अटैचमेंट कम हो रहा था। अब जब वो देख रही है कि आप उसकी वजाइना में देर तक रुके हुए हैं, तो मजे की बात यह है कि उसका अटैचमेंट आपके साथ बढ़ना शुरू हो जाएगा। जब अटैचमेंट बढ़ना शुरू होगा तो आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा। उस कॉन्फिडेंस बूस्ट होने से आपकी बॉडी में सीरोटोनिन बढ़ेगा। सीरोटोनिन नेचुरली, ये साइंस और रिसर्च कहती है कि बॉडी में जब सीरोटोनिन, एक आपका हार्मोन है, काम का हार्मोन है, बहुत मजेदार हार्मोन है, जब ये सीरोटोनिन ऊपर बढ़ता है तो इजैकुलेशन पर और शीघ्र पतन पर खुद कंट्रोल होना शुरू हो जाता है। यानी कि इधर तो आप प्रैक्टिस कर रहे थे, उधर आपकी बॉडी अपना आप काम करना शुरू कर देती है।
आप कहेंगे यार यहां कर तो मैं ये रहा था, मुझे फायदा कैसे होने लगा? क्योंकि आपका ब्रेन भी आपको वो सेरोटोनिन लेवल जब बॉडी में बढ़ना शुरू हो जाएगा तो पीछे से बैक एड जिसे बोलते हैं ना, कि आपकी कमर की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलनी शुरू हो गई। यहां आप प्रैक्टिस कर रहे थे, अब आपकी बॉडी भी आपका साथ देने लगेगी। ये एक्सरसाइज कीजिए, कीगल करते रहिए, स्टॉप एंड स्क्वीज जो मल्टीपल टेक्निक मैं पहले बता चुका हूं वो सब करते रहिए। इस एक्सरसाइज पे फोकस कीजिए। किसी भी तरह का कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में मुझसे मालूम कर सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा आपको जवाब दूं। एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूं, देखिए ये जो हम काम कर रहे हैं, जो आपको इंफॉर्मेशन पहुंचाना, पेशेंट्स को सही सही डायग्नोज करके बेस्ट ट्रीटमेंट जो पॉसिबल हो सकता है, प्योर साइंटिफिक जो वेज तरीके हो सकते हैं आपको देने के, उसको देने की कोशिश की जा रही है। ये सब एक टीम वर्क है, इसे मैं अकेला नहीं कर सकता। मैं आप ही की तरह एक इंसान हूं, मामूली सा इंसान हूं, मैं इसे अकेला नहीं कर सकता। तो मेरे साथ बहुत सारे दूसरे डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व हैं जो मेरे पास ही ट्रेंड हैं, जो पूरी तरह से क्वालिफाइड और पूरी तरह से ट्रेंड डॉक्टर्स हैं। डिफरेंट आपकी जब कॉल्स आती हैं, आपके मैसेजेस आते हैं, तो वो लोग आपको जवाब देते हैं, वो आपसे कनेक्ट होते हैं, आपके फर्स्ट स्टेप काउंसलिंग सेशन वो लेते हैं, ठीक है ना। तो इसमें ये ना समझा जाए कि डॉक्टर इमरान अगर बात नहीं कर पा रहे या डॉक्टर इमरान जवाब नहीं दे पा रहे तो ये शायद अनऑथेंटिक होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज मेरे सुपरविजन में हो रही है। मेरी एक पूरी टीम है जो काम कर रही है। देखिए सारी दुनिया से लोग हमें अप्रोच कर रहे हैं, सारी दुनिया से। तो मैं तन्हा और अकेला तो सारा काम नहीं कर सकता। तो मेरी एक पूरी टीम है जो मेरे सुपरविजन में 24 घंटे काम कर रही है, जो आपकी कॉल्स का जवाब देती है, जो आपके काउंसलिंग सेशंस भी लेती हैं, जो आपको सेक्स से जुड़ी हुई भ्रांतियां, गलतफहमियां, मिथ्स को दूर करने में पूरी तरह से मेहनत में लगी हुई है और आपकी मदद करने में लगी पड़ी है। उम्मीद है बात समझ आई होगी। और मेरी फिर रिक्वेस्ट है, दिल के अंदर अगर खुशी मौजूद हो, जोश मौजूद हो, उमंग मौजूद हो, तो इस इंसान की ज़िंदगी की छोटी खुशियां भी उसके लिए बड़ी मज़ेदार और बड़ी खुशियों में तब्दील हो जाती है। और इसकी ज़िंदगी के बड़े बड़े गम भी इसको छोटे नज़र आते हैं और उनसे निकलने का ये रास्ता बना ही लेता है और निकल भी जाता है। लेकिन अगर यही दिल मायूस हो, बेचैन हो, बेकरार हो, इसी दिल के अंदर उदासी और खुशी ना हो, तो अब बड़ी बड़ी खुशियां भी इसको या तो कुछ भी मालूम नहीं पड़ती या बहुत छोटी हो जाती हैं। और छोटी छोटी तकलीफ़ें, छोटी छोटी रुकावटें, छोटे छोटे गम भी इसके लिए बड़े ऑब्स्टिकल बन जाते हैं, बड़ी रुकावटें बन जाती हैं। इसी का नाम डिप्रेशन है। आज का मेरा टॉपिक आपके साथ यही है, डिप्रेशन क्या है। आइए इसे शॉर्ट में समझते हैं कि ये क्या है, क्यों हो जाता है और इसका इलाज क्या मुमकिन है। असल में डिप्रेशन आपके मूड में होने वाली एक बीमारी का नाम है। ये वो बीमारी है जो आपके मूड को अफेक्ट करती है और इसके साथ साथ फिर आपके जिस्म को भी परेशान करती है। असल में आपका जिस्म, जैसे मैं पहले भी कई मर्तबा अपनी वीडियोस में बता चुका हूं कि आपका जिस्म दो चीजों से मिलकर बना है। एक आपकी आत्मा, रूह, साइकोलॉजी, नफ्स, और एक आपका जिस्म। और इन दोनों को ऑपरेट करता है आपका ब्रेन। इन दोनों को ऑपरेट करता है आपका ब्रेन। कुदरत ने हमारे ब्रेन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरोट्रांसमीटर्स नाम के खूबसूरत केमिकल बनाए हैं जो हमारे इस पूरे मशीन नुमा जिस्म को चला रहे हैं। उन्हें हम बोलते हैं हैप्पी हार्मोन्स, जैसे सेरोटोनिन, डोपामीन और इस तरह की और चीजें। जब कभी किसी वजह से, वो क्या वजह है हम आगे वीडियो में समझेंगे, जब कभी किसी वजह से आपके ये न्यूरोट्रांसमीटर्स, ये हैप्पी हार्मोन्स का बैलेंस खराब हो जाए या ये बनने कम हो जाएं या ये बन तो रहे हों पर बॉडी में जिस तरह इनका यूज होना चाहिए वैसा यूज ना हो रहा हो, तो अब आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। मैं आगे ले जाने से पहले डिप्रेशन से जुड़े कुछ मिथ्स जो हैं उन्हें दूर पहले करना चाहूंगा। क्योंकि जब मैं कभी देखता हूं लोगों को और डिफरेंट डॉक्टर्स को इस पर बात करते हुए, मोटिवेशनल स्पीकर्स को इस पर बात करते हुए देखता हूं,
तो कहीं एक ख्याल ये आ रहा होता है उन वीडियोस को देखकर कि जैसे वो मरीज को या परेशान आदमी को, उस डिप्रेसिव मूड वाले पर्सन को ये बताना चाह रहे हैं कि गलती तुम्हारी है, तुम अपनी वजह से डिप्रेस्ड हो। ऐसा हरगिज नहीं। डिप्रेशन आपकी गलती नहीं है, आप कमजोर नहीं हैं, आपकी सोच की कमजोरी नहीं है, ऐसा नहीं है। डिप्रेशन बच्चों को भी हो सकता है, बूढ़ों को भी हो सकता है। डिप्रेशन किसी भी सीजन में हो सकता है। मोस्ट इंटेलिजेंट आदमी को भी डिप्रेशन हो सकता है, और एक मोटिवेशनल स्पीकर को भी डिप्रेशन हो सकता है। तो इस बात को समझिए, डिप्रेशन का इलाज मुमकिन है। डिप्रेशन की दवाइयां एडिक्टिव नहीं होती। डिप्रेशन कोई वहम नहीं होता। ये मिथ्स हैं जो मैं सुनता हूं। हमारे घरों में अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट होता है तो हमारे माँ बाप भी हमारे मिलने जो, अरे मत सोच, ज्यादा सोचता है तो कुछ नहीं होता डिप्रेशन, तेरी सोच में गड़बड़ है, पागल हो गया है। इस तरह के अलकाब और इस तरह के कुछ टाइटल्स उस आदमी को दिए जाते हैं, और कहीं वो भी ये समझने लगता है अंदर अंदर कि मैं पागल तो नहीं हो गया हूं, ये सच में मेरी तो गलती नहीं है। तो पता ये लगा कि इधर तो वो बीमार था, अब इसको ऊपर ये बोझ और डाल दिया गया कि वो अब अपना आप को मानने लगा कि मैं पागल हूं, ये मेरी गलती है। वो आहिस्ता आहिस्ता और परेशान होने लगता है। वापस लौटते हैं तो इन केमिकल्स की कमजोरी और खराबी की वजह से आपकी बॉडी के अंदर जो आपके ब्रेन और बॉडी और आपकी साइकोलॉजी का जो इक्विलिब्रियम है वो टूट जाता है। नतीजा, आप डिप्रेशन का शिकार होने लगते हैं। डिप्रेशन को कैसे पहचाने? देखिए, कुछ खास लक्षण हैं, कुछ खास सिम्टम्स हैं जिनको समझना चाहिए। डिप्रेशन में दोनों तरह के सिम्टम पैदा होते हैं आम तौर से। कभी कभी कुछ केसेस में ऐसा होता है कि एक ही तरह के लक्षण आते हैं, किसी में इस तरफ के लक्षण आते हैं, और कभी कभी आमतौर से जो देखा जाता है दोनों तरह के लक्षण। वो दोनों तरह के लक्षण कौन से हैं? शारीरिक भी आते हैं, मानसिक भी आते हैं। साइकोलॉजिकल सिम्टम्स भी होते हैं, फिजिकल सिम्टम भी होते हैं, नफ्सियाती सिम्टम्स भी होते हैं, और आपके जिस्मानी सिम्टम्स भी होते हैं। आइए मैं पहले बताता हूं कि नफ्सियाती यानी साइकोलॉजिकल सिम्टम्स कौन से हो सकते हैं। वीडियो को शॉर्ट करना है तो मैं आपको मोटे मोटे पॉइंट्स बता रहा हूं, बहुत डिटेल में नहीं जाता। जैसे नंबर 1 इसके अंदर जो है वो है परसिस्टेंट सैडनेस, दायमी उदासी, उदास रहना। देखिए, याद रखिए, हम सबकी जिंदगी में मूड स्विंग्स हुआ करते हैं। कभी कभी उदासी भी होती है तो कुछ घंटों के बाद या एक आध दिन के बाद वो नॉर्मल हो जाती है, हम फिट रहते हैं। कभी हम बहुत खुश होते हैं, कभी हम कम खुश होते हैं। तो इस चीज को डिप्रेशन नहीं कहा जाएगा। डिप्रेशन के लिए वो उदासी परसिस्टेंट होनी चाहिए, कुछ हफ्तों तक लगातार बनी हो। ये इसका सबसे इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, उदासी। इसी तरह मायूसी, नेगेटिविज्म, नेगेटिव थॉट्स का आना, अपने आप को कमतर, इंफीरियर, बेकार, कमजोर जानना, कहीं भी दिल ना लगना, किसी से बातचीत करने में मजा ना आना, रिलेशनशिप का ताकतवर ना रह जाना, अच्छी बात के अंदर भी कमियां तलाश करना और नेगेटिव हो जाना, खुशी में भी उदास रहना। ये इस तरह के लक्षण मानसिक आते हैं। अब आइए, फिजिकल लक्षण कौन से हो सकते हैं? आपके शरीर से जुड़े हुए कौन से लक्षण जो उन हार्मोन्स के खराब होने की वजह से आते हैं? टॉप हैं इसके अंदर: पेट का खराब रहना, भूख का खराब हो जाना, वजन का घटना बढ़ना, नींद का कम या ज्यादा हो जाना, सेक्स का खराब हो जाना, सेक्स से जुड़ी समस्याएं और परेशानियां आना। जी, ऐसा ही है। शरीर में, अंगों में, बॉडी में, जॉइंट्स में पेन का रहना, इस तरह के लक्षण आने शुरू होते हैं। बच्चों में कुछ अलग तरह से, औरतों में कुछ अलग तरह से, बूढ़ों में कुछ और अलग तरह से होके, लेकिन कमो बेश सेंट्रल यही चीजें रहती हैं।
मसलन ऐसा भी होता है कि कभी सिर्फ एक लक्षण लगातार रहता है और उससे डॉक्टर को पता लगता है कि आप डिप्रेशन के शिकार हैं। मसलन एक आदमी को सिर्फ सेक्स के लक्षण आ रहे हैं, एक आदमी को सिर्फ मूड से जुड़े लक्षण आ रहे हैं, या एक आदमी को सिर्फ और सिर्फ उदासी है, तो ऐसा भी कभी होता है। एक सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में मेंटल डिसऑर्डर्स में होने वाली सबसे बड़ी और कॉमन बीमारी डिप्रेशन है। और एक और चीज बताता हूं, सबसे ज्यादा अंडर एस्टिमेट की जाने वाली बीमारी भी डिप्रेशन है। लोगों को पता ही नहीं होता कि मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। यहां तक कि मुझे आई एम सॉरी टू से कि हमारे जनरल फिजिशियंस जो काम कर रहे हैं वो भी डिप्रेशन को समझ नहीं पाते। हमारे बहुत सारे सेक्सोलॉजिस्ट काम करते हैं, वो भी डिप्रेशन को नहीं समझ पाते, जिसके नतीजे में वो थक जाते हैं मरीज के सेक्स का इलाज करते करते, पर सेक्स ठीक नहीं होता। नतीजा ये निकलता है कि डिप्रेशन वाला आदमी डिप्रेशन 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 में चला जाता है। जैसे नाम से पता लगा, डिप्रेशन किसी चीज का डिप्रेस हो जाना, घट जाना, दब जाना, छुप जाना, ये है डिप्रेशन। तो इसको समझना है। इसके इलाज पे अगर हम बात करें कि इसका इलाज कैसे किया जाता है, तो इसके अंदर दो पार्ट होते हैं। एक पार्ट होता है दवाइयों वाला, एक पार्ट होता है साइकोथेरेपी वाला। एक पार्ट होता है दवाइयों से इलाज और एक पार्ट होता है उस आदमी के साथ साइकोथेरेपी में इन्वॉल्व होना। मसलन काउंसलिंग करना, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपीज लेना, कुछ मैग्नेटिक थेरेपीज हैं, कुछ इलेक्ट्रोकन्वल्सिव टाइप की थेरेपीज हैं जो बहुत फायदा करती हैं। और दूसरी तरफ कुछ दवाइयां। यूनानी सिस्टम का लिटरेचर अगर हम उठा के देखते हैं तो यूनानी आयुर्वेदा भरा पड़ा है इस चीज के लिटरेचर से, जिसमें रिलेटेड सिम्टम्स मौजूद हैं और उनके ऊपर बेशुमार किताबें और आर्टिकल्स और बेशुमार और थीसिस लिखी जा चुकी हैं। तो पता यह लगा कि सिर्फ अगर हम डिप्रेशन को समझ लें तो इससे आसानी से निकलने का रास्ता मिल जाता है। तो इस बात को समझिए, ये आपकी कमी नहीं है, ये बीमारी है। मेरे पास एक पेशेंट आया और उन्होंने कहा, डॉक्टर साहब मैं ऐसे 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 ये बात है और मैं डिप्रेशन का पेशेंट हूं और मैं पिछले डेढ़ दो साल से मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन रहा हूं और लगातार उनकी बातें जान रहा हूं और अब मुझे ये लगने लगा है कि मेरा तो दिमाग ही खराब है, मेरी तो सोच ही खराब है, इसीलिए मैं डिप्रेशन का शिकार हूं। चूंकि वो बताते हैं कि तुम्हें ऐसे सोचना है, ऐसे करना है, वैसे करना है, ये करना है, इसका नतीजा ये निकलता है कि आदमी और ज्यादा अंधेरों में चला जाता है। तो अगर इस तरह के लक्षण नजर आ रहे हैं तो दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज कंसल्ट अ क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम। डिप्रेशन इज अ मेडिकल प्रॉब्लम, दिस इज नॉट योर फॉल्ट। तो घबराना नहीं है, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, अपने डॉक्टर से मिलना है और वो आपकी मदद करेंगे और यकीन जानिए आप दोबारा से एक खुशहाल जिंदगी जिएंगे। अब बात आती है कि क्या साइकोलॉजिकल कारण डिप्रेशन की वजह बन सकते हैं, यानी कि आपकी जिंदगी में होने वाले हादसात, आपकी जिंदगी में होने वाले लॉसेस, आपकी जिंदगी से कोई कीमती इंसान चला गया, कोई बड़ा लॉस आपको हो गया, कोई ऐसी चीजें कि जो आप जिसे बहुत मोहब्बत करते थे, बहुत प्यार करते थे, वो छिन गई, खत्म हो गई। आप कोई जॉब पाना चाहते थे, वो आपको नहीं मिल पाई। आप कहीं एग्जाम में पास होना चाहते थे, वो नहीं हुआ। हां, इस तरह की चीजें भी आपको धकेल सकती हैं डिप्रेशन की तरफ और मजबूत से मजबूत आदमी को धकेल सकती हैं। इसी तरह से कुछ रिसर्चेस कहती हैं कि आपके जीन जो आप मां बाप से लेके आए, अपने खानदान से लेके आ रहे हैं, वो जीन अंदर ही अंदर आपके जिस्म में आपको पता भी नहीं लगता और आपको डिप्रेशन का शिकार कर सकते हैं।
कुछ रिसर्चेस ये भी कहती हैं कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ पार्ट ऐसे होते हैं जो कुदरती माँ के पेट से वो उस तरह से आते हैं, और उस तरह के पेशेंट जिनमें ब्रेन के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस होते हैं और ब्रेन के केमिकल्स में वो पैदाइशी तौर पे कुछ चेंजेस होते हैं जिसकी वजह से आप डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं। ऐसी भी कुछ रिसर्चेस हैं। तो पता ये लगा, इसे एंडोजेनस डिप्रेशन बोलते हैं, तो पता ये लगा कि ये जरूरी नहीं है कि डिप्रेशन कहीं बाहर से भी आए। हो सकता है डिप्रेशन आपके अंदर बॉडी में से ही कहीं आ जाए। आज मेडिकल साइंस ने बहुत तरक्की की है। आज यूनानी आयुर्वेदोपैथी भी रिसर्चेस करते करते वहां है कि एक पावरफुल ट्रीटमेंट आपको दिया जा सकता है। बेशुमार साइकेट्रिस्ट इस फील्ड में मेहनत कर रहे हैं और रिसर्चेस लगातार जारी हैं। किस लिए? आप लोगों की जिंदगी में खुशियां लौटाने के लिए। तो अपने डॉक्टर्स पे भरोसा करें, उस पर यकीन रखें। डॉक्टर्स कोशिश करते हैं, तो डॉक्टर से मिलने में झिझकना नहीं है, डरना नहीं है। आप, अजीब बात है, एक मैं हैरत में रहता हूं कि छोटे सा काम अगर आपको एक करना हो, आपको अपने घर के अंदर एक अगर कहीं नल की कोई सेटिंग करानी हो, बिजली का कोई कनेक्शन कराना हो, तो आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए, आपको प्लम्बर चाहिए, आपको अपनी शू पॉलिश के लिए इस तरह के लोग चाहिए। छोटे छोटे काम के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत है। आप अपने शरीर के लिए क्यों बचते हैं डॉक्टर से? यह बात मैं क्यों बोल रहा हूं, क्यों इतना जोर दे रहा हूं? क्योंकि मैं ये देखता हूं लोग डिप्रेशन जैसी बीमारियां, एंजाइटी जैसी बीमारियां और अपने जिस्म की बीमारियों को लेकर ओवर द काउंटर दवाइयां खरीदते हैं। एक रिसर्च में देख रहा था, एक सर्वे देख रहा था। उस सर्वे को देख के मेरे होश उड़ गए, क्योंकि मैं वो अपनी आंखों से देख रहा हूं। उस सर्वे ने कहा कि हमारे इंडिया में आज भी 50% से ज्यादा लोग अपनी बीमारियों का खुद इलाज शुरू करते हैं। पहले मेडिकल स्टोर से दवाइयां लेके, गूगलिंग करके, इंटरनेट पे पढ़ पढ़ के दवाइयां मंगा लेते हैं। मैं हैरत में हूं। मसलन जैसे आपकी सेहत ना हुई, इसकी कोई हैसियत नहीं, तो डॉक्टर से मिलिए। पहले तो ये जानिए कि फीमेल पार्टनर का सेक्स में सेटिस्फाई होना जरूरी क्यों है। देखिए, एक लड़की के लिए सेक्स उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके लिए। हां, दोनों के सेक्सुअल एक्सप्रेशन में फर्क होता है, दोनों की सेक्स की चाहतों में फर्क होता है, दोनों के सेक्स को देखने का नजरिया, समझने का नजरिया अलग होता है, लेकिन इंपॉर्टेंट दोनों के लिए होता है। जिस तरह आप समझिए कि आप 1 घंटे का लंबा सेक्स करते हैं, पर आपको डिस्चार्ज मान लीजिए नहीं होता है, आपका सीमेन बाहर नहीं आता है, आपको सेक्स में शायद ही कोई मजा आए, क्योंकि जो उसका अंत है, जो उसका रिजल्टेंट है, वो मजेदार नहीं निकला। इसी तरह अगर औरतें भी उस सेक्स को एंजॉय नहीं कर पाती, उसका मजा नहीं ले पाती, तो उनके लिए भी वो पूरी सेक्सुअल एक्टिविटी सिर्फ एक बोझ होती है। अब अगर यही बोझ उनके ऊपर लगातार बना रहता है, तो आहिस्ता आहिस्ता शारीरिक और मानसिक कमजोरियां और बीमारियां उनमें दाखिल होने लगती हैं। इसका नतीजा आपकी घरेलू जिंदगी पर और पर्सनल म्यूचुअल रिलेशनशिप पर पड़ना शुरू हो जाता है। खुद मेरा जाती तजुर्बा भी क्लिनिकली यह है, और मल्टीपल रिसर्चेस भी ये कहती हैं कि अगर एक लड़की सेक्स में अनसेटिस्फाइड रह जाती है, तो हार्मोनल इम्बैलेंसेस भी उसके अंदर पैदा होते हैं। तो कितना जरूरी हुआ इस बात को समझना। लेकिन इसके बरक्स दूसरी तरफ अगर इसकी इंपॉर्टेंस को हम समझ रहे हैं, तो यह भी हमें समझना जरूरी है कि इसकी इंपॉर्टेंस के नाम पर गलत फहमियों का शिकार नहीं होना। इसकी इंपॉर्टेंस के नाम पर गलत लोगों का शिकार नहीं होना, गलत दवाइयों का शिकार नहीं होना, गलत सो कॉल्ड डॉक्टर्स का शिकार नहीं होना। मसलन लोग कहते हैं कि भाई अगर आप अपनी औरत को सेटिस्फाई नहीं कर पाए, तो आप तो उसकी नजर में नामर्द हो जाएंगे, आपकी तो नाक कट जाएगी, आपके तो ईगो का मसला होगा, आपकी बीवी शायद किसी और चक्कर में ना पड़ जाए, किसी एक्स्ट्रा मैरिटल या किसी और चीज के ऐसे रास्तों में ना उलझ जाए कि जहां वो आपको ब्रीच करे, आपको धोखा दे। और इसी तरह की मल्टीपल बातें आपके जहनों के अंदर भर दी जाती है। नतीजा, आप मानसिक बीमार होने लगते हैं।
अब पता ये लगता है कि सेक्स में आप अब अपनी बीवी पर इस कदर फोकस कर रहे हैं कि आप परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार हो गए, आपको टेंशन होने लगी, आप सेक्स करने में ये सोच रहे हैं कि कैसे कैसे सेटिस्फाई करूं, कैसे अपनी बीवी को सेटिस्फाई करूं, कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा, कहीं वैसा तो नहीं हो जाएगा। इसके नतीजे में आप सेक्स के मरीज होने लगते हैं। तो एक कॉर्नर तो ये है जिसमें हमें समझना है कि इसकी इंपॉर्टेंस है कि बीवी सेटिस्फाई हो, आपकी फीमेल पार्टनर सेटिस्फाई हो सेक्स में, वो सेक्स को एंजॉय कर सके, वो सेक्स का मजा ले सके। लेकिन ये नहीं करना कि हम खुद बीमार हो जाएं। आप खुद बीमार हो गए तो आप कैसे अच्छा सेक्स कर पाएंगे, समझना बहुत जरूरी है। तो बातें तो इसके ऊपर बहुत कही जा सकती हैं, बहुत लिखी जा सकती हैं, बहुत बोली जा सकती हैं, मैं खुद इसके ऊपर घंटों और बात कर सकता हूं। लेकिन यहां मकसद उस लेंथ को देना नहीं है, यहां मकसद है आप तक बहुत इंपॉर्टेंट, ये यूं कह लीजिए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंचा देना, कि जिसे आज से ही आप अप्लाई कर लें। जिस वक्त आप ये वीडियो देख रहे हैं, आज से ही अप्लाई करें और आज से ही इसका फायदा उठाएं। कितने मजे की बात है कि आज से ही आप कर सके। 3 अल्फाबेट याद रखिए, आसान कर रहा हूं। 3 अल्फाबेट, अंग्रेजी के 3 अल्फाबेट याद रखिए। CFC, CFC। C स्टैंड फॉर communication, F stand for play, and ये तीसरा C stands for clitoral stimulation, CFC। इसे ध्यान में रखिए, CFC। पहली चीज कम्युनिकेशन। हमारे यहां, मैं तो अपने क्लिनिकल एक्सपीरियंस की बात करूंगा और रिसर्चर्स भी ये कहती हैं, सर्वेज भी ये कहते हैं, और खुद इन 10-15 सालों के अंदर जो मेरा तजुर्बा है कि मर्द औरत के बीच कम्युनिकेशन ना होना, आपस में इंटरेक्शन का ना होना, खूबसूरत इंटरेक्शन का ना होना, बातचीत का ना होना, एक दूसरे के जज्बात को, फीलिंग्स को ना समझना, मैं समझता हूं रिश्तों को खराब करने में इससे बड़ा ताल्लुक और किसी चीज से नहीं है। शायद अगर मैं ये बोलूं कि लड़के लड़की के बीच सबसे ज्यादा ताल्लुक को, रिश्ते को, रिलेशनशिप को खराब करने वाली अगर कोई शय, कोई चीज मौजूद है तो ये वो गैप ऑफ द कम्युनिकेशन, लैक ऑफ द कम्युनिकेशन, लॉस ऑफ द कम्युनिकेशन है। आपस में बातचीत ना करना, आपस में एक दूसरे को ना समझना, एक दूसरे की बात को ना सुनना, एक दूसरे की जरूरतों को ना समझना, ये बहुत बड़ा रीजन है। आप तजुर्बा कीजिए, अपनी फीमेल पार्टनर के साथ अपना कम्युनिकेशन बढ़ाइए, सेक्स को भी डिस्कस कीजिए, उसकी चाहतों को जानने की कोशिश कीजिए, उसे सेक्स में क्या अच्छा लगता है, कैसा मूड अच्छा लगता है, कैसा माहौल अच्छा लगता है, किस तरह के पोस्चर्स उसे अच्छे लगते हैं, सेक्स की कौन सी पोजीशंस उसको अच्छी लगती हैं, वो आपसे जज्बाती तौर पे इमोशनली भी सेटिस्फाइड है या नहीं, दिन भर में जो आपका ताल्लुक उसके साथ रहता है, कौन कौन सी ऐसी चीजें जो आपको इरिटेट करती हैं। मैं एक एग्जांपल देता हूं, मसलन आपकी वाइफ है, अब आपकी वाइफ दिन भर अच्छी नहीं दिखती, मतलब वो सजी हुई नहीं दिखती, वो वेल मैनर्ड नहीं है, या वो थोड़ी सी यूं समझ के चलिए फिजिकली उतनी खूबसूरत नहीं रहती, या सज संवर के नहीं रहती, गंदी दिखती है, आपका सेक्स में उसके साथ जो अटैचमेंट होता है वो आहिस्ता आहिस्ता कम होने लगता है। या वो अपने बॉडी ऑर्डर का ख्याल नहीं करती, उसकी बॉडी से कोई स्मेल आती है जो आपको इरिटेट करती है, या वो सज संवर के आपको नहीं दिखती है, या सेक्स में आपका साथ नहीं देती है, तो आप आहिस्ता आहिस्ता सेक्स में उससे दूर होते चले जाते हैं। जब आपके साथ ये सब कुछ हो रहा है, सेम उसके साथ भी होता है। मैं एक एग्जांपल देता हूं, बात तो बहुत बड़ी हो जाएगी, लेकिन एक एग्जांपल आपको देता हूं। बेशुमार लोग होते हैं, ऑफिस से आते हैं, काम से आते हैं, थके हारे होते हैं,
दिन भर की भागदौड़ होती है, बॉडी में से ऑर्डर आ रही होती है, स्मेल होती है, और वो ऐसे सेक्स करने लग जाते हैं। बीवी चूंकि आपसे मोहब्बत करती है, वो फीमेल पार्टनर आपसे मोहब्बत करती है, इसलिए खामोश है, कुछ नहीं कहती, और सेक्स भी हो जाता है, लेकिन वो अंदर से खुश नहीं होती। ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, ऐसी सैकड़ों बातें होती हैं। कम्युनिकेशन बढ़ाइए, एक दूसरे को जानिए, फिर देखिए मजा। सिर्फ सेक्स ही नहीं, आप यकीन जानिए, आप मेरे यकीन जानिए, आपकी जिंदगी जन्नत हो जाएगी, आपकी जिंदगी जन्नत हो जाएगी। बात करना सीखिए, बैठ के प्रॉब्लम को सॉल्व करना सीखिए, एक दूसरे की जरूरत को समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। एक जैसे कहते हैं ना, यूनानी जबान में कहते हैं नुस्खा एक सीर, एक जादुई नुस्खा है ये रिश्तों में खूबसूरती पैदा करने का। नंबर 2, F, फोरप्ले। फोरप्ले लंबा कीजिए। फोकस होता है अक्सर मर्दों का जल्दी 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 करना, जल्दी जल्दी वजाइनल एंट्री करना और सेक्स को कंप्लीट कर लेना, अपना मजा लेना और सो जाना। ये अक्सर होता है। इसमें 2 बड़े नुकसान होते हैं। आपका फीमेल पार्टनर तो डिससेटिस्फाई हो ही गया, वो तो रहता ही है, आप भी प्रीमेचर इजैकुलेशन के शिकार होते चले जाते हैं। कुदरती मान लीजिए लकीली आपका टाइम ज्यादा है और आप वजाना में देर तक रुक पाते हैं, लेकिन जब यही टेंडेंसी बनी रहती है तो आपकी बॉडी के अंदर जल्दी डिस्चार्ज होने की टेंडेंसी पैदा होने लगती है और आहिस्ता आहिस्ता सेक्स में बोर्डम पैदा होने लगता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपकी फीमेल पार्टनर डिससेटिस्फाइड रह गई है या वो सेटिस्फाई नहीं है, आप भी बीमार होने लगते हैं। फोरप्ले लंबा कीजिए, खुल के टाइम दीजिए, जल्दबाजी में सेक्स ना करें। अगर आपको लगता है कि दिमाग में बहुत जल्दबाजी है या मुझे बहुत नींद आ रही है, ठीक है, या मुझे बहुत तेज भूख लग रही है या मुझे कोई पेन है या आपको कोई नेचर कॉल है, आप सोच रहे हैं कि यार चलो वो बाद में करूंगा, पहले इसको निपटा लेते हैं, तो कभी मत कीजिए इस तरह सेक्स। ये आपको, आपके रिलेशनशिप को और आपके फीमेल पार्टनर को, तीनों को बीमार बना देगा। हम सोचते हैं, मुझसे लोग कहते हैं आके, मुझसे मेरे पेशेंट्स कहते हैं, सर हमें ये नहीं पता लगा हम बीमार कैसे हो गए, मेरा लाइफस्टाइल अच्छा है, मैं अच्छा खाता हूं, रेगुलर एक्सरसाइज करता हूं, फिर भी सेक्स के बीमार हो गए। तो सेक्स की बीमारी की वजह सिर्फ एक यही थोड़ी कि आपका लाइफस्टाइल खराब होगा, ये भी एक बहुत बड़ी वजह है, लेकिन सिर्फ यही थोड़ी है। बेशुमार आप दिन भर में ऐसे बहुत सारे काम कर जाते हैं, अपने बेड में भी, अपने घर में भी, अपने ऑफिस में, जो आपका सेक्स खराब कर सकते हैं। तो फोरप्ले लंबा कीजिए, बेडरूम को थोड़ा रोमांटिक कीजिए। कोई भी प्रेशर है दिमाग पर या बॉडी पे, पहले उसको रिलीज कीजिए, तब सेक्स कीजिए। फोरप्ले लंबा कीजिए। फोरप्ले समझते हैं ना? फोरप्ले वेजाइनल एंट्री के अलावा जितना भी आप एक दूसरे की बॉडी के साथ कुछ कर सकते हैं, उसमें किसिंग है, स्मूचेस है, मसाज है, सब फोरप्ले में आता है। लंबा फोरप्ले कीजिए। थर्ड है क्लाइटोरल स्टिमुलेशन। एक लड़की की वेजाइना में, एक औरत की योनि के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में एक छोटा सा स्ट्रक्चर होता है, जिसको अगर हम टच करें तो वो ऐसा महसूस होता है जैसे एक छोटा चने का दाना। उसे क्लिटरिस बोलते हैं, क्लाइटोरिस भी बोलते हैं। आसान ज़बान में बताता हूं, ये औरतों का पेनिस है। जिस तरह आप अपने पेनिस को, अपने लिंग को टच करते हैं इरेक्शन के टाइम पर, सेक्स के टाइम पर इसे टच करते हैं, इसको रब करते हैं, जिस तरह की सेंसेशन और मजा आपको आता है, बिल्कुल इसी तरह औरत को उस क्लिटरिस को छेड़ने में, टच करने में मजा आता है। उसे फोकस कीजिए, टच कीजिए, उसको हल्का हल्का रब कीजिए, उसको छेड़ने की कोशिश कीजिए और फिर खुद जो रिएक्शन आपके सामने है उसको नोटिस कीजिए। ये 3 चीजें हैं, अगर आपने ये कर ली तो यकीन जानिए आपकी फीमेल पार्टनर बेइंतहा खुश होगी आपसे सेक्स में। और भी चीजें हैं इसके अंदर, लेकिन इन 3 चीजों को जब आप करना शुरू कर देंगे तो वो बाकी सारी चीजें खुद आपकी समझ में आने लगेंगी। करके देखिए कितना मजा आता है। इसे अप्लाई कीजिए और मुझे लिख के बताइए, अगर आपने दिल से अप्लाई किया है तो मुझे बताइए कि आपने क्या फील किया। और आप अपनी वाइफ के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए,
उनसे रिव्यू लीजिए कि जो मैं बता रहा हूं क्या ये सच है, क्या ये प्रॉब्लम्स नहीं। आप प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप सब बहुत समझदार और सुलझे हुए लोग हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप अपनी वाइफ के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए, आप अपनी फीमेल पार्टनर के साथ शेयर कीजिए इस वीडियो को, और बताइए कि मैं जो कह रहा हूं क्या वो सही नहीं, क्या उनको इसकी जरूरत नहीं है, वो बताएंगे आपको।